Hello, Assalamu alaikum everyone. Welcome to DSC's day 5, and we're going to discuss about notification and schedulers today. We have a guest speaker for you, Mr. Ali Azaz, who works at Aga Khan University Hospital right now, and we're very happy to host him again. He was with us last year at IBA as well in a physical session. So let's get started. जी शुरू कर दें आप अली. सो अस्सलाम वालेकुम और मेरा इंट्रोडक्शन तो ऐसा बड़ी शक्ल आ चुकी है बट मेरे पास कुछ थोड़ा बहुत अपना भी इंट्रोडक्शन है. लेट मी शो यू माय स्क्रीन. अच्छा, आप लोग साथ साथ अपने क्वेश्चंस चैट में पोस्ट करते रहते हैं. आई विल कीप आस्किंग अली बीच में, तो कोई भी सवाल हो तो प्लीज डू आस्क इन द चैट. Karan wants to share the content. Choose what you would like to share. Okay. So मेरी स्क्रीन तो दिख रही होगी सबको. जी दिख रही है. Yes. Let me show you. As such, बस थोड़ी सी स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? जी आपकी स्क्रीन दिख रही है. अच्छा. So as such, वरिष्ठ बता चुकी है. My name is Ali Salam and I'm working as a senior Android application developer in the Aga Khan University. और ये मेरे कुछ लिंक्स हैं. GitHub का है, Twitter का है, Medium का है. So फॉलो कर लो यार. So कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन इसमें कुछ मैंने डिफाइन करा है कि एज एन ओपन सोर्स आई नो लाइक मे बी सब वजाहत करीम को भी जानते हैं और सबको पता है ओपन सोर्स के बारे में कितनी बातें करता है. सो ओपन सोर्स इज लाइक अ बेस्ट थिंग और हमें भी चाहिए क्योंकि जब फॉर एग्जांपल हम लोग कभी स्टैक ओवरफ्लो से कॉपी पेस्ट करते हैं कोई सॉल्यूशन या हम कोई सिंपली गिटहब के कोई रॉ डेटा कॉपी पेस्ट करते हैं कुछ करते हैं तो हमें चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास कोई इशू आ रहा है कुछ है तो हमें भी उसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए. दैट इज लाइक कंट्रीब्यूशन. तो मेरी कुछ थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन है जो मैंने एज अ गिटहब स्टैट्स में शो करी हैं. सो और इवन कि मैं एज अ रेक्टर के अंदर जो है वो टॉप 10 के अंदर है. प्रीवियस ईयर 6 पे था, अब 9 पे आ गया क्योंकि थोड़ी सी कम हो गई मेरी मसरूफियत की वजह से कंट्रीब्यूशन. सो ये कुछ ऐसा है. So let's get start. हमारा today's agenda is about the notification and the schedulers. पता है सबको आज का यही है. तो नोटिफिकेशन स्केजुलर्स के अंदर हम लोग जो जिस बारे में देखेंगे वो ये 3 चीज़ें देखेंगे. नोटिफिकेशंस, अलार्म मैनेजर प्लस नोटिफिकेशंस एंड द अनदर वन इज अबाउट द जॉब स्केजुलर. नोटिफिकेशंस से स्टार्ट करते हैं. मेरे पास ऐसा जब भी कोई इतनी स्लाइड्स नहीं आ गए तो हम डायरेक्ट बात करेंगे तो फिर एक टाइम पॉइंट से ऊपर हम फिर डिफाइन देखेंगे हमें क्या चीज़ जो है वो स्लाइड्स देखेंगे. स्लाइड्स के अंदर फिर आगे जाके मैं एक जेटपैक आर्किटेक्चर डिफाइन करूंगा. वो जेटपैक आर्किटेक्चर में भी ज़्यादा ज़रूर फ़ायदेमंद होगा जब हम लोग अलार्म मैनेजर और जॉब स्केजुलर पढ़ेंगे. सो अगर मैं बात करता हूँ नोटिफिकेशंस की, सो हमें पता है नोटिफिकेशंस क्या होती हैं. सब हम मोबाइल यूज़ करते हैं. हमें सबको पता है कि हमारे पास व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, हर चीज़ है हमारे पास है. फेसबुक मैसेंजर. सो हमारे पास एक इवन कि हम अलार्म लगा रहे होते हैं मोबाइल के अंदर तो क्या होता है कि एक हमारे पास नोटिफिकेशन, किसी ने हमें मैसेज भेजा, एक नोटिफिकेशन जनरेट हुई जो कि कहाँ से जाती है, जो कि सिंपली पॉपअप होती है. अगर मैं एक डिवाइस मैंने एडीबी कनेक्ट नहीं करा हुआ, मैंने अपने डिवाइस कनेक्ट करी है. नोटिफिकेशन की बात करते हैं. जैसे ये देखो मेरे पास एक गूगल की नोटिफिकेशन आई हुई है. सो ये नोटिफिकेशन होती है और हमें पता है नोटिफिकेशंस होती हैं. अब नोटिफिकेशंस भी डिफरेंट तरीके की हैं. अगर मैं बात करता हूँ एंड्रॉयड के वर्जन्स की तो एंड्रॉयड के वर्जन्स के ऊपर डिपेंड करता है हमारे नोटिफिकेशन को शो होने का जो मतलब अंदाज है ना उसका वो डिफरेंट हो जाता है. अगर मैं बात कर रहा था पहले किटकैट की और लॉलीपॉप की बात करता था तो उसके अंदर इतना डिटेल्ड व्यू नहीं शो होता था. जब फिर हम लोग मार्शमैलो पे आ गए सो मार्शमैलो के बाद से हमारे पास एक डिटेल व्यू के अंदर शो होने लगा. इवन कि आप देखते हो आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करते हो, जब मैसेज आपके पास कोई रिसीव होता है तो आप वहीं पे डायरेक्ट आपने देखा हो कि वो रिप्लाई का बटन भी आ रहा होता है, आप वहीं से ऊपर से भी रिप्लाई कर सकते हो. सो एक्शंस जो उसके अंदर डिफाइन हुए हैं वो अब जाके हुए हैं जब हमारे पास मार्शमैलो आया. उसके बाद से ये वाले जो हमारे पास मटेरियल यूआई जो है वो ज़्यादा इसके अंदर इंडल्ज हो गया और एक हमारे पास बहुत एक अच्छा सा यूआई जो है ना यूआई शो होने लग गया. सो आज के सेशन में
कोड देखेंगे, कोड करेंगे, बट क्योंकि टाइम की वजह से इतना कोड करना, तो वैसे भी कोड करना इतना ज़्यादा अफेक्टिव नहीं है बनस्बत कि मैं आपको जो है कर चीज़ें दिखा सकूं। कुछ मैंने कोड करके रखा है, आपके सामने भी कुछ कोड करके दिखाऊंगा ताकि एक आसानी हो सके, देख सके कि काम हो क्या रहा है और चल कैसे रहा है काम। ठीक है, सो अभी हम नोटिफिकेशन की बात करते हैं। स्टार्टिंग नोटिफिकेशन से करते हैं। जैसे ये मेरे पास नोटिफिकेशन आई, अब देखो मैं ऐसे करूँगी डिटेल व्यू। देखो इसके अंदर दो चीज़ आई, एक आर्काइव आया, एक रिप्लाई आया। ठीक है, अगर यही चीज अगर एग्जैक्टली नोटिफिकेशन मेरे पास लॉलीपॉप के डिवाइस में आती, लॉलीपॉप के एपीआई लेवल के अंदर आती, तो मेरे पास ये आर्काइव और रिप्लाई जो है ये वर्क नहीं करता है इस तरीके से, जिस तरीके से इवन कि जो शो हो रहा है शो होता, बट ये वर्क नहीं करता। क्यों? हमारे पास कुछ सपोर्ट अब लाइब्रेरीज, अब जैसे क्या हुआ कि मेरे पास जब मार्शमैलो आया, जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ नोटिफिकेशंस की, तो जब एंड्रॉइड 8.0 ओरियो जब लॉन्च, 8.0 आई थिंक सो कि ओरियो है, तो 8.0 जब लॉन्च हुआ, तो उसके लॉन्च होने के बाद उन्होंने क्या करा, कुछ नोटिफिकेशंस के अंदर कुछ चीज़ें डिफाइन करना शुरू कर दी। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं, अगर आप लोग साथ साथ कुछ कोड करना चाहते हो तो करके देख लो, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग डायरेक्ट कोड समझो, तो ज़्यादा मेरे लिए तो एक इफेक्टिव है। अदरवाइज मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा कोड करके दिखा दूंगा। अगर चलो थोड़ा थोड़ा सा कोड करके देखते हैं ना। ठीक है, सिंपली प्रोजेक्ट बना लेता हूँ विस okay, कुछ हमारा आज का सेशन जावा पे, तो जावा हम लोग करेंगे इसके अंदर। बेसिकली अब तो गूगल ने कॉटलिन को जो है प्री डिफाइन कर दिया है कि आप लोग जो है कॉटलिन को यूज़ करें फॉर एंड्रॉइड डेवलपमेंट, बट जावा भी उन्होंने डेप्रिकेट नहीं करी। इसके अंदर जो इंटरऑपरेबिलिटी जो आई है, वो हम उससे हमें ये फ़ायदा हो गया कि कॉटलिन और जावा के का ये फ़ायदा हो गया कि मेरे पास एक जावा का प्रोजेक्ट है, मैं चाहूँ तो उसके अंदर जितनी भी दिल चाहे कॉटलिन की क्लासेस लिख सकता हूँ। मैंने एक क्लास लिख ली कॉटलिन की पूरी, एक है जावा की, क्योंकि जब ट्रांसपाइल्ड होता है कॉटलिन का कोड तो वो जावा के अंदर ही होता है, तो उससे हमें ये फ़ायदा हो जाता है दोनों का एक साथ काम होने में। मैं जो है वो टारगेट कर लेता हूँ। Ali, can you increase the size of the font? बेसिकली ये स्क्रीन है मेरी, इसे कैसे करूँ? अच्छा ठीक है, हाँ हाँ, इसके बाद मतलब when you हाँ, start code. सही हो गया, इसके बाद कर दूंगा। सो हम बात करते हैं, चलिए 5.0 पे। तो हमारे पास ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एंड्रॉइड बताता भी है कि हमारे पास कितने परसेंट डिवाइसेस हैं जो इस टाइम लॉलीपॉप यूज़ कर रही हैं। मेनली अगर देखा जाए, एक सर्वे, मैं सर्वे का नाम तो नहीं हूँ, उनके मुताबिक भी जो तमाम अब डिवाइसेस हैं वो मिनिमम एसडीके जो है उन लोगों के लॉलीपॉप हैं लोगों के पास। सो हम इसमें भी लॉलीपॉप को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, एक एम्प्टी स्क्रीन का प्रोजेक्ट बना दिया। एम्प्टी स्क्रीन के अंदर आप लोगों को पता है एक सिंपल सी चीज़ आती है, ये एम्प्टी स्क्रीन हो गया हमारे पास। सही है, अब हम बात करते हैं सिंपली नोटिफिकेशन की, कि अगर मुझे एक, मैं आपको सिंपल एक नोटिफिकेशन करके दिखाता हूँ किस तरीके से होना है। ठीक है, मैंने एक नोटिफिकेशन डिफाइन करी, कुछ भी इसमें दे दूँ मैं, ऑन क्लिक करना दे दूँ। मे भी आप लोगों को ये सब चीज़ें पता हो गई होंगी कि बटन क्या होता है और टेक्स्ट व्यूज क्या है, लेआउट्स क्या हैं, वो तो प्रीवियस सेशंस के अंदर आप लोगों को पता है, चल ही गए होंगे। ठीक है, मैं सिंपली एक बटन बनाता हूँ, बटन के ऊपर एक क्लिक होगा, यहाँ मींस पे थोड़ा फॉन्ट इंक्रीज कर दिया, कुछ ओके जूम ओके 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 कर रहा हूँ। देखो, हाँ बस बेहतर है। ठीक है, मैं कहता हूँ क्रिएट नोटिफिकेशन। ओके, नोटिफिकेशन आ गया। मैं कहता हूँ स्टार्ट नोटिफिकेशन। मैंने एक ऑन क्लिक का इवेंट बनाया, मैं ऑन क्लिक के इवेंट को अंदर जाके अपने कोड में रजिस्टर कर लेता हूँ। ये में भी आप लोगों को ये सब चीज़ें पता ही होंगी, ये तो सिंपल सिंपल से जल्दी जल्दी में चलता हूँ। तो मैंने एक सिंपली ऑन क्लिकेबल का इवेंट बना दिया।
मे बी आप लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा होगा बॉयलर प्लेट कोड्स, जिसके अंदर वो बॉयलर प्लेट चलो तो बात ही है, फाइंड व्यू बाय आईडी और वो सब चीज़ें आप लोग पढ़ के आए ना। इस तरीके से करते हैं हम बटन को, व्यू को गेट करने के लिए। मैं इस टाइम सिंपली बटन की क्लिकेबल को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास क्लिक है, चेक करते हैं सिंपली ये शो हो रहा नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, क्लिक है। हाँ, चलिए मैं इसी पे चलाता हूँ अपने डिवाइस पे ही। एक मिनट, it's first time it takes a little bit of, okay, so here's a just click yes, मीन्स हमारा बटन तो सही काम कर रहा है। चलो, अब बटन की बात हो गई, बटन की बात तो खत्म हुई। अब हम लोग बात करते हैं सिंपली नोटिफिकेशन की। हमारे पास नोटिफिकेशन को क्रिएट करते हैं, वो नोटिफिकेशन को क्रिएट करने का एक ही तरीका, जिस तरीके से हम पहले भी नोटिफिकेशन को क्रिएट करा करते थे। बट अब क्या हुआ चक्कर, जब से हमारे पास एंड्रॉयड 8.0 आया, तो एंड्रॉयड 8.0 ने क्या करा, एंड्रॉयड 8.0 ने हमारे पास नोटिफिकेशंस के अंदर नोटिफिकेशन चैनल्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया। अब नोटिफिकेशन चैनल्स क्या होते हैं? नोटिफिकेशन चैनल्स का मतलब ये होता है कि एक जिस तरीके से हमारे पास एक टीवी है, टीवी के अंदर हमारे पास मल्टीपल चैनल्स आ रहे हैं ना, ठीक है, वैसे एग्जैक्टली एक ऐप है मेरे पास, उस ऐप जो है वो एक मेरे पास टीवी है, एक ऐप मेरे पास एक एंटिटी है ना, एक ऑब्जेक्ट है, एक टीवी है। इस तरीके से हमारे पास एक ऐप है। ऐप के अंदर जो भी मैं नोटिफिकेशन क्रिएट करूंगा, जितनी भी नोटिफिकेशन क्रिएट करूंगा, वो एक चैनल बन के जाएंगी। मीन्स एक चैनल बनता रहेगा, मल्टीपल चैनल्स की भी हो सकती है, सिंगुलर चैनल की भी हो सकती है। तो उन्होंने जो है एक तरीका डिफाइन करा 8.0 के अंदर कि अब नोटिफिकेशन चैनल्स का इंट्रोडक्शन दिया। अब चक्कर क्या हुआ कि नोटिफिकेशन चैनल जो हैं वो जो प्रीवियस हमारे पास जो सपोर्ट एपीआईज हैं 8.0 के पहले की, ऐसा होता है कि जब भी कोई एंड्रॉयड के अंदर एक नई इंडक्शन या कोई भी नई फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो वो क्या करते हैं, सपोर्ट लाइब्रेरीज को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि जो हमारे पास, अब ऐसा हुआ कि एक उन्होंने एक फॉर एग्जांपल एक मॉड्यूल बनाया, वो मॉड्यूल कुछ भी पेजर बनाया उन्होंने, पेजिंग बनाया समथिंग। तो क्या चक्कर हुआ कि पेजिंग उन्होंने बना दी 8.0 के लिए, बट जो प्रीवियस डिवाइसेस हैं उन्हें भी तो उसे एक्सेस करना है। सो वो उसे एक्सेस कैसे करें, तो वो सपोर्ट लाइब्रेरीज की अलग से डिपेंडेंसी बनाते हैं। आपने मोस्टली देखा होगा हमारे पास ये होता था ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी है, एक होता है सिंपली हमारे पास एक्टिविटी, दोनों से ही काम करते हैं। ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी का जो इंट्रोडक्शन ही तब आया था जब हमारे पास हम कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे पास पिछली प्रीवियस लाइब्रेरीज थी, जिनके प्रीवियस एपीआईज थी, जिनके ऊपर कुछ फंक्शनैलिटी प्रोड्यूस नहीं, जैसे एक्शन बार नहीं आया था पहले, लॉलीपॉप से आई थिंक सो पहले नहीं था एक्शन बार, किटकैट से पहले नहीं था। सो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक सपोर्ट लाइब्रेरी बना के दी कि आप एक्शन बार को किस तरीके से यूज कर सकते हो। मे बी अगर कोई यहाँ एंड्रॉइड का डेवलपर है तो पता होगा, जो लिखते थे हम लोग android.v7 डॉट या v4 डॉट एक्शन बार, इस तरीके से हम उसे इंपोर्ट कराया करते थे, ताकि वो ये बात होती थी कि जो हमारे पास प्रीवियस जो डेप्रिकेट तो नहीं कहेंगे, बट जो प्रीवियस लाइब्रेरीज है, वो प्रीवियस एपीआई लेवल्स है, वो किस तरीके से उस चीज को एक्सेस कर सके। तो इस वजह से इंट्रोडक्शन हुआ था। सो हमारे पास जब हम बात करते हैं नोटिफिकेशंस की, तो नोटिफिकेशन जो है वो जनरेट करता है, वो बताता है कि हमारे पास नोटिफिकेशन चैनल्स हम यूज कर सकते हैं एंड्रॉइड ओ लेवल के अंदर। मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूँ नोटिफिकेशन चैनल होते क्या है, हम काम किस तरीके से होते हैं, एंड देन फिर हम उसकी बेसिस के ऊपर हम देखेंगे कि क्या होता है। देखो ये नोटिफिकेशन चैनल है, मैंने एक अभी कुछ भी नहीं है, देखो यहाँ पे बिल्कुल ही क्लियर है, सही है। मैंने एक सैम्पल ऐप बना के रखी है, हम इसी जैसी ऐप को बनाएंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन हम क्यों बनाएंगे, बेसिकली एक कोई भी आप ऐप बना रहे हो, ऐप के अंदर आप जो है मैसेजिंग की ऐप है, एग्जैक्टली व्हाट्सएप बना रहे हो, तो उसके अंदर आपने नोटिफिकेशन यूज करनी है। आप ऐसा कर रहे हो कि आपके फॉर एग्जांपल एक ऐप है, ऐप के अंदर कोई ई कॉमर्स ऐप है, आपका कोई नई प्रोडक्ट्स आई, तो अब आपने प्रोडक्ट्स अपने यूजर्स को कैसे बताओगे कि भाई मेरे पास नई प्रोडक्ट्स आई हैं, तो वहां से आप एक नोटिफिकेशन जनरेट करोगे। उस नोटिफिकेशन की बेसिस के ऊपर आप वो आपके यूजर को नोटिफाई हो जाएगा कि यस ये यहाँ पे नई जो है वो ई कॉमर्स की चीज आई, नई ई कॉमर्स की प्रोडक्ट्स आई। सो बेसिकली इसी तरीके से
इसी वजह से हम लोग नोटिफिकेशंस को क्रिएट करते हैं, नोटिफिकेशंस बनाते हैं, और ऐप में इसलिए होती हैं। मेनली अगर कोई है यहाँ पे, तो मतलब कोई एंड्रॉइड के है तो वो समझ जाएंगे, जो हम लोग फायर बेस्ड नोटिफिकेशन जो बहुत एक यूज होती है आजकल, कि फायर बेस का जो एक डीबी है, चले वो तो डिटेल में जाता, तो वो एक नोटिफिकेशन होती है। सो मैं एक नोटिफिकेशन में आऊँ, देखो मैं क्लिक करें, क्लिक करने पे एक नोटिफिकेशन जनरेट हुई, दैट इज माय नोटिफिकेशन। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं इस पूरी नोटिफिकेशन के अंदर, तो मेरे पास क्या क्या चीज़ है, मैं डायरेक्टली यहीं पे ऐसे बताता हूँ क्या चीज़ है। अब देखो ये जो वरीशा, इज माय स्क्रीन विजिबल? क्या जूम करूं इसे? योर स्क्रीन इज विजिबल, लेकिन उसके अंदर जो पिक्चर आ रही है वो इतनी कुछ खास विजिबल अच्छा, नहीं। ओके, मैग्नीफायर मे बी अब बेहतर होगा। हाँ, बेहतर है। बेहतर, ओके। सो अगर मैं यहीं से बताऊं कि क्या क्या चीज़ है मेरे पास, अब इसमें देखो ये लिखा हुआ स्केजुलर नोटिफिकेशन। चलो यहाँ से माय नोटिफिकेशन। माय नोटिफिकेशन क्या होता है? नोटिफिकेशन के अंदर मैंने एक सिंपली नाम दिया है, दैट इज कॉल्ड द टाइटल। ये टाइटल है हमारे पास। आफ्टर दैट वी हैव द मस्ट लॉन्गर टेक्स्ट समथिंग, ये ऐसे लिखा हुआ है, एक मैंने लाइन लिखी है, दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेक्स्ट। ये डिस्क्रिप्शन है, जो भी टेक्स्ट की डिस्क्रिप्शन है। मैं इसे ऊपर कर देता हूँ। दिस इज द इमेज। आपने देखा होगा मोस्टली जब भी हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज, इवन अभी मैंने जो जीमेल का दिखाया था, तो जीमेल का यहाँ पे जो है एग्जैक्टली लोगो बना हुआ आ रहा था। तो दैट इज द इमेज जो आप शो करा सकते हो। आप डिफरेंट इमेजेस शो करा सकते हो। आप मतलब डिफरेंट नोटिफिकेशंस पे डिफरेंट टाइप के इमेजेस आप शो करा सकते हो, ठीक है। दैट इज वन द स्केजुलर्स नोटिफिकेशन। स्केजुलर्स नोटिफिकेशंस क्या है? स्केजुलर्स नोटिफिकेशन आपके जो प्रोजेक्ट है, ये उसका नाम आ रहा है। आप जो भी नाम रखोगे वो यहाँ पे आपका नाम जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप के साथ ऐप बनी है, तो उसका जो उनका पैकेज नेम जो उन्होंने रखा हुआ है, वो इसके व्हाट्सएप के नाम से रखा हुआ है, जिसकी वजह से व्हाट्सएप आता है, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे डिटेल्ड व्यू। ये डिटेल व्यू ये चीज़ होती है जो आप बेसिकली मिस करेंगे अगर आप लॉलीपॉप के डिवाइसेस में जाएं, किट कैट की, इन सब के अंदर मार्शमैलो से जो मटेरियल डिजाइन इंक्लूड हुआ है, उसकी बेसिस के ऊपर बहुत सारी जो है एडवांसमेंट और बहुत सारी खूबसूरती जो है यूआई के अंदर इंट्रोड्यूस हुई। सो मैंने क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं जैसे ही इसे एक्सपेंड कर रहा हूँ, ये एक्सपेंड कर रहा हूँ, सही है। मैंने एक्सपेंड करा, एक्सपेंड के अंदर मेरे पास क्या, वो इमेज वहां से खत्म हो गई, यहाँ पे इमेज फिल आउट हो गई है। वो कैसे हो रहा है मैं कोड में दिखा दूंगा किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव दी रिप्लाई। ये देखो रिप्लाई बटन है, मैंने एक बटन दिया है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे उसी तरीके से जिस तरीके से व्हाट्सएप पे आप लोग देखते हैं। इवन मैं देखो ये क्लिक करा, देखो ये आ गया। मीन्स कि अब मैं यहाँ पे अपना इनपुट दे सकता हूँ कि मैं क्या रिप्लाई, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी रिप्लाई करूँ, तो वो रिप्लाई जो मैं डिफाइन करूंगा उस जगह पे ये मेरा रिप्लाई जाके चला जाएगा, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। ये साइन इस बात को डिफाइन कर रहा है कि मेरे पास इसके अंदर कुछ नीचे और डेफिनेशन मौजूद है, जिसकी वजह से ये कर रहा है। चैनल्स का अच्छा फायदा एक और, चैनल का एक और फायदा क्या है, मैं क्या करूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई भी ई कॉमर्स ऐप है, दराज की ऐप है, दराज की नोटिफिकेशंस बहुत आती हैं, वो तंग कर देते हैं। मैं चाहूँ तो दराज की, अगर मैं चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इसे प्रेस करके रखूंगा, मेरे पास पहले तो ये चीज़ जो कि बेसिकली आप 8.0 से ऊपर यूज करेंगे तो आपको ये चीज़ें ज़रूर दिखेंगी। ये डिटेल्ड है, ये सेफ है, मैं साइलेंट कर सकता हूँ, मीन्स नोटिफिकेशन जब आइंदा आएगी तो ना कोई साउंड बजेगा ना कुछ होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये मैं साइलेंट कर दूं तो भी सेव कर सकता हूँ। मैं अलर्ट चाहूँ तो मीन्स जिस तरीके से डिफॉल्ट चलिए चल सकती है। मैं गया इसके डिटेल्ड व्यू के अंदर, सही है। डिटेल्ड व्यू के अंदर देखो क्या डिफाइन है, डिटेल्ड व्यू में मेरे पास डिफाइन है क्या क्या चीज़ है। एंड्रॉइड नोटिफिकेशन चैनल, ये चैनल है जो मैंने क्रिएट करे हुए हैं इसके अंदर, ऐप के अंदर, फॉर नोटिफिकेशन चैनल के नोटिफाई, मतलब जो भी मैंने आप लोगों को बताया कि आप जब 8.0 से हो या 8.0 से ऊपर यूज करोगे तो आपको नोटिफिकेशन चैनल्स डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। उससे बहुत फायदे हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल इसे नोटिफिकेशन चैनल को मैंने ओपन करा, आप यहाँ देखो हर चीज़ है मेरे पास,
इग्नोर, डू नॉट डिस्टर्ब, लॉक स्क्रीन, ऐप आइकन, डू नॉट डिस्टर्ब कर दूं मैं, तो नेक्स्ट टाइम इस चैनल की एंड्रॉयड नोटिफिकेशन चैनल के नाम से अगर मेरे पास कोई नोटिफिकेशन आएगी तो मेरे पास आइंदा शो नहीं होगी, वो बंद हो जाएगी। इवन यहाँ पे भी मैं ये काम कर सकता हूँ कि मेरे 2 चैनल्स आ रहे हैं ना यहाँ पे, मैंने क्योंकि वो 2 मरतबा जो है वो 2-2 एक्टिविटीज से इस वजह से आ रहा है। ठीक है, मैंने नाम सेम मैंने रख दिया तो चेंज भी कर सकता हूँ। तो मैं चाहूँ कि नेक्स्ट टाइम मेरे पास जो नोटिफिकेशन चैनल है उससे कोई भी मेरे पास नोटिफिकेशन ना आए तो मैं बंद कर दूं, नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा। ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है हमारे पास नोटिफिकेशन चैनल। ठीक है, नोटिफिकेशन चैनल का ये फायदा हो जाता है। अच्छा, इसे ठीक है, ये अली, जितनी नोटिफिकेशंस होंगी उतने नोटिफिकेशन चैनल्स होंगे? नहीं, अब चक्कर क्या है कि हम लोग जो है मल्टीपल नोटिफिकेशन चैनल्स हमारे खुद एंड के ऊपर होता है। मैं चाहूँ तो एक सिंगल नोटिफिकेशन मतलब मल्टीपल नोटिफिकेशन एक चैनल से प्रोड्यूस करा दूं। मैं चाहूँ तो मल्टीपल चैनल्स बना के डिफरेंट डिफरेंट वो उसके डोमेन के अंदर नोटिफिकेशंस उन्हें जाती रहेंगी। तो चैनल का मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि चैनल एक टीवी है, इसके अंदर जितने चैनल जितने मैं नोटिफिकेशन जनरेट करूँ करता रहूँ, देन मैं फिर जो है एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लूँ। हर चीज ऑब्जेक्ट है ना हमारे पास, टीवी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, रूम एक ऑब्जेक्ट है। सो एक मैं एक और दूसरा टीवी लिया, उस टीवी वो एक सैमसंग का था, एक टीसीएल का था, टीसीएल के अंदर डिफरेंट चैनल चल रहे हैं मेरे पास। तो ये इस टाइप की चीज है, ये चैनल ये होते हैं। और अगर डिटेल्ड और व्यू चाहिए तो गूगल के ऊपर हर चीज मौजूद है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक नोटिफिकेशन चैनल को डिफाइन करते हैं कि हम नोटिफिकेशन चैनल को किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं तो स्टार्ट में मैं सिंपली बात करता हूं नोटिफिकेशन मैनेजर। नोटिफिकेशन मैनेजर मैं बेसिकली इस वाले को तो कोड करता हूँ, नेक्स्ट वाले को फिर हम लोग जो है डायरेक्ट जो मेरे पास प्रोजेक्ट बना हुआ है उससे पढ़ेंगे तो ज़्यादा मुझे आसानी होगी, क्योंकि इससे करने से टाइम भी ज़्यादा होगा और चीज़ें कम हम समझ सकेंगे। मैं सिंपली एक नोटिफिकेशन क्रिएट कर रहा हूँ। नोटिफिकेशन मैनेजर जो होता है उसकी बेसिस के ऊपर मैं नोटिफिकेशन क्रिएट करूंगा। नोटिफिकेशन मैनेजर एज अ मैनेजर वर्क करेगा। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या, हाँ मैंने करा नोटिफिकेशन मैनेजर के बाद मैंने करा गेट सिस्टम सर्विसेज। गेट सिस्टम सर्विसेज के अंदर मैं डिफाइन कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या डिफाइन करूंगा, मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ अपनी नोटिफिकेशन की सर्विस। Like this, the notification service, okay, and then bracket close. So मैंने एक सिंपली एक नोटिफिकेशन मैनेजर क्रिएट करा और इस नोटिफिकेशन मैनेजर की बेसिस के ऊपर मैं नोटिफिकेशंस को क्रिएट करूंगा। ठीक है, अब देखिए मैंने सिंपली जब मैंने नोटिफिकेशन चैनल की बात करी थी ना, देखना क्या आता क्या है। मैंने एक नोटिफिकेशन चैनल का ऑब्जेक्ट बनाया। मैंने सिंपली देखो, मैंने एक ऑब्जेक्ट ही बनाया, इसने अभी से मुझे एरर देने लगी। एरर आप लोगों को पता है कि ऑल्टर एंटर करते हैं तो मैं एरर को शो करा सकता हूँ कि क्या एरर आ रहा है। अदरवाइज ये जो बना हुआ आ रहा है आप यहाँ से भी शो करा सकते हैं। मुझे लगता है कुछ न्यू लोग होंगे तो उनके लिए बता रहा हूँ, जो है उन्हें तो पता ही होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आ गया एंड्रॉइड ओ एनोटेशन। मैंने जो बताई थी 8.0 से जब भी हम 8.0 से नीचे जब 8.0 से जब नीचे जाएंगे तो हमें क्या कहो क्या, ये चैनल जो है वो वहाँ पे नहीं है, अभी मौजूद नहीं है, और ना वहाँ पे कोई सपोर्ट लाइब्रेरीज उनकी मौजूद है जिसकी बेसिस पा सकें। सो हमें एंड्रॉइड ने खुद दिया है एक वे कि आप जो है इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। देखो क्या लिखा है, सिंपली सी बात है। एक एस डी के जो भी हमारे पास करेंटली अभी मेरे पास जो भी एस डी के चल रहा है, जो भी मेरे पास जिस पे मैं एंड्रॉइड अब जिस पे ऐप चलाऊंगा, जो मेरा मोबाइल का एस डी के है, वो एस डी के यहाँ पे उठ के आ रहा है। एंड देन उसमें मैंने डिफाइन कर दिया अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू ओ है, ओ पे जाऊं तो देखो एपीआई लेवल 26। जब एपीआई लेवल 26 ऊपर होगा तो मैं इस कोड को चलाऊं, अदरवाइज मैं इस कोड को ना चलाऊं। जब भी मैं चैनल क्रिएट करता हूं मुझे चैनल के लिए कोई ना कोई की डिफाइन करनी पड़ती है। सिंपली मैं एक कांस्टेंट की डिफाइन कर देता हूं।
notification. स्लाइड ही आ गई, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल चीजें इसे रिक्वायर्ड है। क्या क्या चीज है, मैं अगर मुझे किसी भी चीज की डेफिनेशन देखनी होती है कि इसमें क्या क्या चीज है, इसके आर्गुमेंट्स, जैसे मल्टीपल आर्गुमेंट्स चाहिए होते हैं नोटिफिकेशन चैनल को। मैं इवन ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं कुछ चाहिए, देखो मैं यहाँ गया, जैसे देखो क्या चाहिए, इसे एक आईडी चाहिए, एक नाम चाहिए, एंड देन एक इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस मीन्स प्रायोरिटी, आईडी मीन्स उस चैनल की एक यूनिक आईडी, जैसे आईडी होती है ना एक यूनिक आईडी, उसकी बेसिस के ऊपर मल्टीपल आप नोटिफिकेशन जनरेट करोगे। नेम, उसका नाम, जो भी मैंने जैसे दिखाया था अभी वहां पे आप लोगों को। सो मैंने चैनल आईडी यूज करी, ठीक है, आईडी कुछ भी हो सकती है, सही है। राइट, कुछ भी देता हूँ, एक चैनल नेम प्रोवाइड कर दिया, एंड देन मैं क्या डिफाइन करूंगा, इसकी इंपॉर्टेंस, नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट। अब देखो इसकी प्रायोरिटी में, प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, सबको पता है प्रायोरिटी क्या होती है। प्रायोरिटी मीन्स हम जिसे बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में जैक, जैक लगा के ऊपर जाना मुझे, दैट इज द प्रायोरिटी। अब इसमें क्या होगा कि अगर मेरे इस चैनल की प्रायोरिटी हाई है या लो है या मिनिमम है, हाई मीन्स कि जब भी मेरी कोई नोटिफिकेशन जनरेट होगी वो सबसे टॉप के ऊपर आएगी, कोई और नोटिफिकेशन आए ना आए, ये सबसे, ये क्या आ गया, मे बी मैग्नीफायर इनेबल हो गया, अच्छा। सो जब भी मेरे पास कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो मेरे पास सबसे हाई होगा, ये सबसे ऊपर नोटिफिकेशन मेरे पास शो हो रही होगी, इससे ऊपर कोई और चीज नहीं होगी, दैट इज दी हाई। लो, नाम से पता चल रहा है लो होगी, ठीक है। तो इस टाइप की चीज, टाइम निकल रहा है हम ज्यादा। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी दे दूं, ये डिस्क्रिप्शन क्या है, ये डेफ नोटिफिकेशन चैनल है, एंड देन समथिंग, ठीक है। ये मेरे पास सब चीजें हुई। अब क्या है, अब चीजें मैंने नोटिफिकेशन को जनरेट करना है, तो मैं नोटिफिकेशन जनरेट कैसे करूंगा, जैसे तरीके से देखिए नोटिफिकेशन मैनेजर का मैंने ही बनाया, जो भी मैंने वो ऑब्जेक्ट जो बनाया था ऊपर, मैंने उसे करा डॉट क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल। एग्जैक्टली, अगर बिल्कुल सिंपल चीजें, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, हर चीज बिल्कुल सिंपल सिंपल सी है, आप से थोड़ा सा ध्यान लगाना है और बस हर चीज जो है आप लोगों को पता चल जाएगी। इसके अंदर आएगा आपका, सॉरी, पैनल, ठीक है। किसी चीज की डेफिनेशन देखनी हो कि ये मैंने क्यों यूज कर रहा है, ये किसी और कोड ने क्यों यूज करा, आप सिर्फ कंट्रोल दबाएं, या इवन कि अगर ट्रैक बॉल है माउस को तो ट्रैक बॉल दबा दें, इस पे मैं ट्रैक बॉल दबाया मैंने, ये मेरे पास लेके चला गया मुझे। इवन आप यहाँ से देखो बहुत डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे तो वैसे इतनी कोई इन्होंने डिस्क्राइब नहीं करी डिस्क्रिप्शन, बट मोस्टली आपको किसी न किसी जगह तो होगी, पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि ये चीज़ क्यों यूज़ हो रही है, किस लिए यूज़ हो रही है। जैसे ये इम्पोर्टेंस, हाँ इसमें कुछ लिखा है, पता नहीं, बदकिस्मती से आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग, बट मैं दिखाऊंगा आगे कि क्या होता है। वो पूरी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है जिसकी बेसिस पे एंड्रॉयड की प्रोवाइडेड होती है कि ये क्यों यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है। अब देखो गेट सिस्टम सर्विसेज था, पहले ये चीज़ें यूज़ होती थी, ये डेप्रिकेट हो गई उन्होंने खुद ही, बट डेप्रिकेशन का उन्होंने चीज़ हटाई नहीं, उसे भी उन्होंने इम्प्लीमेंट करके अपने पास रखा हुआ है कि अगर कोई फॉर एग्जाम्पल किसकी पुरानी एप्स हैं जो पुरानी चीज़ों पे चल, जो पुराने एपीआई लेवल्स पे चल रही हैं, तो वो यूज़ कर सकता है ऐसे, ठीक है। हमारे पास सिंपली ये तो अभी हो गया नोटिफिकेशन चैनल को क्रिएट, ये नोटिफिकेशन चैनल हो गया, ये सिंपली नोटिफिकेशन चैनल है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने नोटिफिकेशन भी तो क्रिएट करनी है। सो नोटिफिकेशन को क्रिएट करने का तरीका वो अलग है, क्या चक्कर है अभी देख लेते हैं, एक मिनट, ठीक। सो मेरे पास आया, ये बेसिकली जो कुछ कोड है, इवन मैं खुद किसी को याद नहीं होता, कोई कह के आपको कोड याद है या नहीं याद है, किसी को कोड याद नहीं होता,
मोस्टली चीज़ है कि चीज़ को समझना। अगर चीज़ समझ आ गई तो आप सिंपली कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हो इंटरनेट से, बट बेसिकली आपको समझ आनी चाहिए कि ये कोड है क्या और किसके लिए वर्क कर रहा है। ठीक है, सिंपली ये चीज़ होती है। तो हम लोगों ने जो भी कोड हो आपका, आपको समझ आया क्या चीज़ है, देन आप इंटरनेट से गूगल करो, गूगल करके कोड निकालो एंड देन सिंपली कॉपी पेस्ट करो, बट पता होना चाहिए काम क्या चल रहा है, अदरवाइज उस कोड कॉपी करने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, मैं इवन के खुद कोड आगे पीछे से देख देख के ही लिखता हूँ, मुझे भी याद नहीं है इतना टाइम में भी, और कैसे याद रहता है, याद थोड़ी करना, याद करने के लिए तो गूगल है ना। जो का पार्ट। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सिंपल एक बिल्डर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बिल्डर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, बिल्डर ऑब्जेक्ट इस नोटिफिकेशन को जनरेट करेगा। ठीक है, बिल्डर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, बिल्डर ऑब्जेक्ट ऑटो नोटिफिकेशन को जनरेट करेगा। अब देखो बिल्डर ऑब्जेक्ट में क्या क्या पास कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज है दिस, पता होगा आप लोगों को दिस का मतलब क्या है, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब जिस एक्टिविटी पे मैं खड़ा हुआ हूँ वो वाला कॉन्टेक्स्ट मेरे पास। ठीक है, सेकेंडली क्या चीज आ गई, अब हमारे पास जो बात आ रही है वो आएगी, दैट इज दी चैनल आईडी। चैनल आईडी क्यों यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, चैनल आईडी मैंने क्यों डिफाइन करी, चैनल आईडी इसलिए डिफाइन करी कि मुझे ये नोटिफिकेशन को किस चैनल पे शो कराना है, इसके लिए मैंने चैनल आईडी को डिफाइन करा। ठीक है, अब मेरे पास ये अभी भी एरर आ रही है, क्यों आ रहा है, या आप लोगों को मे भी पता होना चाहिए, लेकिन नहीं पता नहीं होना चाहिए अगर आप न्यू आए तो। ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये देखो यहाँ पे मेथड कॉल एक्सपेक्टेड था लेकिन ये नहीं आ रहा, मुझे पता है क्यों आ रहा है। अगर इसे मेन एक्टिविटी डॉट करूँगा वो, चलो तो जाना चाहिए अभी यार, गया क्या नहीं, patient contact डॉट बिल्डर चैनल आईडी, देखा ये होता है, कोड याद ना होना। So notification बिल्डर वगैरह patient contact डॉट बिल्डर, ओ हो मैं ऑब्जेक्ट बना रहा था ना, मैंने को लगाया नहीं, ये होता है जो कॉटलिन लोग यूज कर रहे हैं उन्हें पता है ये सब चीजें खत्म हो गई हैं, तो इस वजह से आदत भी इस चीजों की खत्म हो गई है। सो सिंपली अब हमारे पास मेरे पास बिल्डर आ गया। अब मैं बिल्डर से चाहूँ तो जितने टाइप की जो भी मुझे नोटिफिकेशंस के अंदर कॉस्मेटिक्स करना है मैं वो कर सकता हूँ। मैं कहूँ बिल्डर डॉट सिंपली साइड विन बिल्डर डॉट टाइटल लिखूंगी, देखो आ गया कंटेंट टाइटल नोटिफाई। सिंपली मैं चाहूँ तो मैं यूनिक करके भी डॉट लगा के इससे चेनिंग प्रोसेस कर सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो बिल्कुल एग्जैक्टली एक जो है नए उससे लिख सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे इस टाइम चेनिंग प्रोसेस करके एंड देन डिस्क्रिप्शन। अच्छा, चेनिंग प्रोसेस पता है कब काम करेगा, चेनिंग प्रोसेस काम करेगा अगर मैं सेट करूँ, सेट कंटेंट टाइटल हो गया, स्टार्ट कंटेंट के बाद सही है ना, आ गया ना। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर क्या करा, मैंने सिंपली एक जो है वो डिफाइन कर दिया कि इसका टाइटल क्या होगा। अब मैं इसके क्या करता हूँ, कॉन्टेक्ट का टेक्स्ट, टेक्स्ट मींस इसकी डिस्क्रिप्शन, दैट इज आंकड़ा बकड़ा वो। ठीक है, ये से मैंने एक डिफाइन कर दिया कि इसका क्या टेक्स्ट होगा। मैं करूँ डॉट सेट आइकन, अगर मुझे एक लार्ज आइकन, स्मॉल आइकन, लार्ज आइकन वो था जिस तरीके से मैंने आप लोगों को दिखाया कि जो आइकन मेरे पास शो हो रहा था, ठीक है, वो जो जीमेल की तरह साइट के अंदर। मैं सिंपली एक स्मॉल आइकन को यूज करता हूँ, मेरे पास अगर कोई तस्वीर पड़ी हुई है, चलिए मैं ऐड कर देता हूँ। ओए टाइम तो भाग रहा है, दैट इज वेक्टर एसिड। इस तरीके से वेक्टर एसिड जो है, ये देखो मैंने इस पर क्लिक करा, यहाँ आ गया। ये देखो वेक्टर्स हैं ये सब एंड्रॉइड की अपनी प्री डिफाइंड बिल्ट इन इमेजेस हैं। वे भी जो एंड्रॉइड डेवलपर्स हैं अभी यहाँ पे वो बोल रहे होंगे क्या चीज़ें दिखा रहा है, बट जो नए हैं उनके लिए ये फायदेमंद है। ठीक है, कुछ फॉर एग्जाम्पल ये दे देता हूँ, ठीक है, पावर ऑन वाला बटन दे देता हूँ, देन इसका नाम देता हूँ IC_ नोटिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट मैं चाहूँ तो इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, हर चीज़ कर सकता हूँ, नेक्स्ट एंड देन फिनिश।
ये कहाँ मेरे पास ड्राइवेबल में ऐड हो गई, ठीक। यहाँ पे कॉल करना है r.drawable. नोटिफिकेशन चैनल, सबको पता है आर का मतलब क्या होता है। आर रिसोर्स फाइल, जितने भी रिसोर्स फाइल्स हैं उन्हें गेट करने का तरीका है आर के जरिए होता है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गई। अब मैं ज़्यादा इसमें कॉस्मेटिक्स नहीं कर रहा, कॉस्मेटिक्स करूँगा तो मैं आप लोगों को कोड दिखाऊंगा अपना कि मैंने किस तरीके से इसके अंदर कॉस्मेटिक्स करके और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर प्रोड्यूस करी हैं, ठीक है, सिंपली। एंड देन दैट्स इट, ये मेरे पास काफ़ी है, इतना बड़ी, ठीक है। अब क्या चक्कर हुआ, मैंने नोटिफिकेशन बिल्डर से नोटिफिकेशन जनरेट कर दी। अब इस नोटिफिकेशन को मुझे शो कराना है। अब शो कराने का तरीका क्या है कि शो कराने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे नोटिफायर बनाना होगा। नोटिफायर कौन बनाएगा, मेरा नोटिफिकेशन मैनेजर। नोटिफिकेशन मैनेजर सिंपली नोटिफाई, ठीक है, नोटिफाई। अब नोटिफाई के अंदर क्या चीज़ आ जाती है हमारे पास, नोटिफिकेशन आईडी दे दूं मैं, या समझो कि ये भी क्या है, ये भी एक आईडी है, एक समझें एक फाइनल आईडी, एक स्टैटिक आईडी, जो कि सब नोटिफिकेशंस के अंदर यूज़ हो रही हो। क्योंकि अगर मुझे क्या होगा कि मैंने क्या करा, मेरे पास एक व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज, एक मेरे पास व्हाट्सएप नहीं, मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया ई कॉमर्स एप्लीकेशन का। एंड देन तो 5-8 मिनट के बाद एक और मैसेज आया, नोटिफिकेशन आया। क्या हुआ कि वो जो नोटिफिकेशन आया ना मेरे पास, उसने क्या करा, उस पुराने वाले को रिप्लेस करके नया वाला शो होने लगा। पहले उन्होंने जो है ना वो टाइटल की स्पेलिंग गलत लिख दी थी, अब उन्होंने जो है ना टाइटल की सही स्पेलिंग लिख के भेजा। तो वो कैसे होगा, जब तक हमारे पास यूनिकनेस नहीं होगी आईडीज, तो वो काम नहीं हो सकता, ठीक है, वो इस तरीके से होता है। तो मैं ये करता हूँ एंड देन सिंपली बिल्डर डॉट बिल्ड करना है मुझे ना, बिल्डर क्या करते हैं, आ भी रहा है, शो हो रहा है, नहीं हो रहा, लेट्स सी। ये करते हैं और फिर इसके बाद हम डायरेक्ट कोड को रिव्यू करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसके अंदर ज़्यादा टाइम हो जाएगा अगर मैं कोड को करने बैठूंगा। सिंपली इंस्टॉल हो रहा है, शुक्र है मेरा एक्सपीरियंस फ़ायदेमंद तो है। यू कैन सी हियर डेफ नोटिफाई blah 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 blah. if I can go, ये तो पुरानी वाली से रिप्लेस कर दूं। ये देखो डेफ नोटिफाई आया, क्या आया, जो मैंने वहां पे आइकन दिया था स्मॉल आइकन, वो एक बार को मैं इसे मैग्नीफायर, ये क्या चक्कर हो जाए मैग्नीफायर के अंदर। I don't know why it is showing in this way. वरिशा आपको पता है कि ये कैसे सही होता है? मैं वही फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हूँ। आई डोंट नो ये मैग्नीफायर का क्या मसला है। पता नहीं एकदम हुआ है कुछ ऐसे। चले आपको ये देखिए, आइकन दिखाना है। ये देखिए आप यूं करके देखें, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। ये नोटिफाई वही मैंने जो डेव नोटिफाई डिफाइन कर रहा था, एंड देन वो आपका कुछ भी, और समझिए जो मैंने आइकन डिफाइन करता, वो देखो ये रहा आइकन आ गया, एंड्रॉइड डेव मेरे प्रोजेक्ट का नाम आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से नोटिफिकेशन जो है वो जनरेट होते हैं। और अगर मैं ईमेल के से देखो, मैं इसे प्रेस करके रखा और मैं इसके डिटेल्ड में गया, वो देखो वो आ गया चैनल का नाम एंड्रॉइड डेफ नोटिफिकेशन मेरे पास। मैंने यहाँ से बंद कर दिया, ठीक है, मैंने ये बंद कर दिया। चलो मैं बंद करके देखता हूँ क्या होता है। मैंने बंद करा, बैक आया, एंड्रॉइड डेफ की ऐप पे आया, कहाँ गया भाई, नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा नोटिफिकेशन, क्यों, क्योंकि मैंने वो नोटिफिकेशंस को सबको साइलेंट कर दिया। अब मैं क्या करूँ, वापसी सेटिंग्स में जाऊँ, नोटिफिकेशंस, ये रहा एंड्रॉइड डेफ अभी बनाया है हमने, एंड देन ये हमारे पास आ गया नोटिफिकेशन। अब देखो मैं चाहता हूँ डायरेक्ट, यू कैन सी नोटिफिकेशन जनरेट हो गई, सही। तो इस तरीके से नोटिफिकेशन क्रिएट होता है। अब आ जाओ भाई, हम लोग सिंपली कोड को रिव्यू करते हैं कि हम किस तरीके से एक बेहतर नोटिफिकेशन जनरेट कर सकते हैं। मैं जाऊँ सिंपली, एक मिनट जूम कर देता हूँ ताकि दिखना विजिबल हो जाए आप लोगों को, एंड देन नोटिफिकेशन। अब देखो, अब इसके अंदर मैं बात करूँ सिंपली स्मॉल आइकन, स्मॉल आइकन के लिए जो मैंने ये सिंपली जो आइकन शो हो रहा था वो है। इसके बाद कंटेंट टाइटल आ गया, कंटेंट टाइटल जो मेरे पास टाइटल शो हो रहा था मैं कर चुका हूँ। अब देखो सेट डिफॉल्ट को मैंने क्या करा, डिफॉल्ट डॉट वाइब्रेट। अब क्या चक्कर है कि मेरे पास जो नई डिवाइसेस हैं 8.0 से अबव की, इवन के मार्च नहीं, मार्च मतलब नहीं, 8.0 से अबव की जो है
उनमें वाइब्रेट डिफॉल्ट अगर है सेट, मतलब वो जो एक नोटिफिकेशन के ऊपर सेट होता है तो आ रहा होता है। बट अगर मैं उससे पहले की डिवाइस में जाऊँ, इवन मार्शमैलो पे जाऊँ, तो उसमें वाइब्रेट जनरेट नहीं होता। तो मैंने डिफॉल्ट ऐसे दे दिया कि वाइब्रेट डिफॉल्ट जिस तरीके से एक फंक्शन चलता है, अगर वाइब्रेट है सिस्टम के अंदर, उन्होंने उस बंदे ने नोटिफिकेशन पे लगाया हुआ है तो वो शो होना चाहिए। इसी तरीके से सेट साउंड है, साउंड के अंदर जो भी मेरे पास, मैंने, आप क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कौन सी यूज करी है, मैंने करी है डिफॉल्ट नोटिफिकेशन। डिफॉल्ट नोटिफिकेशन जो मेरे पास मैसेजेस पे लगी हुई है, जब भी मैसेज आता है जो एक मेरे पास बजती है बेल, मैंने वो लगाई हुई है। आपका दिल चाहे तो आप यहाँ पे मीडिया ऐड कर सकते हो, या रॉ का फोल्डर बना के इसमें मीडिया ऐड करो रेस्ट के अंदर, एंड देन आप उस मीडिया का यहाँ डाल दो कि मेरी एक स्पेसिफिक टून बजनी चाहिए जब भी मेरे पास कोई भी नोटिफिकेशन है। इसके बाद मेरे पास लार्ज आइकन। लार्ज आइकन क्या है? ये वो आइकन है जो आपको कहाँ पे शो हो रहा था, मैं वापसी जाऊँ एक मिनट, लार्ज आइकन, ये वही आइकन है जो यहाँ पे मेरे शो हो रहा था। और मेरे पता नहीं मैग्नीफायर को क्या हो गया, कुछ हो गया, बट ये मेरे पास आइकन है लार्ज आइकन। इसे हम लार्ज आइकन से डोनेट करते हैं कि लार्ज आइकन क्या होता है। मैं लार्ज आइकन के अंदर भी, अच्छा लार्ज आइकन के अंदर एक चीज़ है, लार्ज आइकन क्या करता है, लार्ज आइकन के अंदर वो डायरेक्टली जो होती है हमारे पास, इसे बोलते हैं वेक्टर फाइल, वो वेक्टर फाइल को नहीं लेता। वो क्या लेता है, वो हमारे पास एक बिटमैप इमेज लेता है। तो बिटमैप वेक्टर फाइल एक सिंपली एक जो भी पीएनजी फाइल या जो भी फाइल आपकी हो, उसे बिटमैप के अंदर कन्वर्ट करने के लिए सिंपली छोटा मोटा सा कोड है, ये लिखो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। एंड देन वी हैव द सेट कंटेंट टाइटल टैग्स और समथिंग। अच्छा एक और चीज है जो मैं आप लोगों को दिखानी थी, और मैंने इसे कोड को बंद करा हुआ है अपने, जाओ एड में, ये है। एंड देन मैं इसे यहाँ से शिफ्ट और ये, एंड देन मैं इसे बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये अरे टाइम इज रनिंग फास्ट, लेट मी शो यू, ठीक है। नोटिफिकेशन आया, मैं नोटिफाई करा, मेरे पास एक नोटिफिकेशन जनरेट हुआ, सही है। अब देखो मैंने इमेज तो सेट करी हुई थी, ये भी थी। जब मैंने इसे नीचे करा, मेरे पास जो बड़ा सा टैक्स अभी समटाइम्स आता है ना आप लोगों के पास, तो इस तरीके का आप भी शो करा सकते हो इसे, या इवन कि जैसे मैंने अभी इमेज शो कराई थी वैसे करा सकते हो, ऐसे करा सकते हो। इट्स अप टू यू कि आपका जो है कॉन्टेक्स्ट क्या है इसे यूज करने का। आप सिंपली नोटिफिकेशन पे जाओ, एंड्रॉइड की डायरेक्ट developers.android.com पे जाओ, वहां पे आपको मल्टीपल किस्म्स के जो है ना नोटिफिकेशन मिल जाएंगे आपको। जिस तरीके से मीडिया, आप कभी कभार साउंड क्लाउड चलाते हो तो आपको शो होता है, तो उस तरीके डिफरेंट तरीके के मिल सकते हैं। अब हम लोग नीचे आए, सिंपली प्रायोरिटी आई। प्रायोरिटी मैंने आपको बता दिया कि एक नोटिफिकेशन की अपनी प्रायोरिटी होती है, चैनल की अपनी प्रायोरिटी होती है। मैं नोटिफिकेशन प्रायोरिटी भी हाई रखूं, लो रखूं, इसकी बेसिस के ऊपर मेरा जो है वो चैनल, जो भी मेरा नोटिफिकेशन है वो शो होती है, ठीक है। तो चैनल की प्रायोरिटी रूट एलिमेंट है, उसके अंदर जो है अब एक ही चैनल से कोई 10-20 जो है ना वो नोटिफिकेशन जनरेट है, कौन सी वाली सबसे ऊपर आनी है, दैट इज द प्रायोरिटी, ठीक है। अब मैंने कंटेंट इंटेंट, कंटेंट इंटेंट का मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि जब मैं इसे क्लिक करूंगा, जो भी मेरे पास जो मेरे पास ये नोटिफिकेशन आ रही है ना, मैं जब इसे क्लिक करूंगा तो इसे जाना कहाँ चाहिए। मैंने देखो इसे क्लिक करा, इसी स्क्रीन पे रह गया, क्योंकि एक मिनट को एक और चीज, मैंने नोटिफाई करा, ये नोटिफिकेशन मेरे पास ऊपर जनरेट हुई, सिंपली क्या, और मैंने इस नोटिफिकेशन क्लिक कर, देखो इस स्क्रीन पे आ गया मैं, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे जिस तरीके से व्हाट्सएप काम कर रहा होता है। इस नोटिफिकेशन के अंदर एक चीज है जो मुझे बताना बहुत जरूरी है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड द पेंडिंग इंटेंट। आप लोगों ने इंटेंट पढ़ा होगा, इंटेंट का मतलब क्या था। इंटेंट दो तरीके के थे, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट। एक जगह से दूसरी जगह जाना, या तो ओएस के ऊपर डिपेंड होना कि कौन सा इंटेंट वो लॉन्च करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास तीसरी चीज आती है, वो आती है पेंडिंग इंटेंट। पेंडिंग इंटेंट की क्या जरूरत पड़ती है, मेरे पास जितनी भी फॉर एग्जाम्पल नोटिफिकेशन मैनेजर है, अलार्म मैनेजर है, जॉब स्केजुलर है, जो भी हम आज तीनों चीजें पढ़ेंगे, वो तीनों चीजें एक एज लाइक अ थर्ड पार्ट, मतलब एक थर्ड एपीआईज है ना, एक तीसरा एक अलग से मॉड्यूल्स हैं जो एंड्रॉइड ने बनाए हुए हैं। वो एक अलग से एक सिंगुलर टाइप की एक एप्स बोल लो उन्हें, वो है। अब उन्हें हमें अपने
रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए परमिशन देनी पड़ती है कि आप मेरी परमिशन, जब ये नोटिफिकेशन जब जनरेट हो रहा है ना, जब मैं नोटिफिकेशन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो जब मैं क्लिक केवल कर रहा हूँ ना इसे, तो वो क्या कर रहा है, वो अब मेरी प्रॉपर्टी के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है। तो मैं उसे कैसे इन्वॉल्वमेंट शो करवाऊंगा, बाय यूजिंग द पेंडिंग इंटेंट। मैं पेंडिंग इंटेंट के ऊपर देखो मैंने क्या करा, पेंडिंग इंटेंट एग्जैक्टली ऐसा, दिस का मतलब सबको पता है, कॉन्टेक्स्ट होता है नोटिफिकेशन आईडी, जिस नोटिफिकेशन आईडी से वो पेंडिंग वो इंटेंट जो है जो चैन जो आया था, ये नोटिफिकेशन आया था वो आ गया। देन मैं उसे डिफाइन कर रहा हूँ कि जब भी इसके ऊपर क्लिक हो तो इसे लेके कहाँ जाओ, उसे मेरी ऐप के इस वाले पार्ट के हिस्से में ले जाओ, यहाँ ले गया। इसके बाद मेरे पास आ गया पेंडिंग इंटेंट और फ्लैग अपडेट करंट। अब पेंडिंग इंटेंट के अंदर भी मल्टीपल फ्लैग्स होते हैं। फ्लैग्स डिफाइन ये करते हैं कि इसकी फंक्शनिंग किस तरीके से होगी। इंटेंट के फ्लैग्स होते हैं, जैसे कि आपने इंटेंट और सेट फ्लैग देखोगे अगर वो इंटरेस्ट बना तो एक फ्लैग्स होते हैं, उसी तरीके से ये भी फ्लैग्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने जो है फ्लैग दे दिया, मैंने फ्लैग अपडेट करंट करा। अब देखो इसके बहुत मल्टीपल टाइप के जो है ना फ्लैग्स जो है ना वो पेंडिंग इंटेंट प्रोवाइड करता है। एक वन शॉट है, ऑन क्रिएट है, म्यूटेबल है, सिंगल करंट है, अपडेट करंट है। अपडेट करंट का मैं सबको डिफाइन नहीं कर रहा है कि करे, बस एक दो डिफाइन करता हूँ। अपडेट करंट का मतलब है कि क्या हो कि अगर मेरे पास पहले से कोई इंटेंट शो हो रहा है तो उसी के ऊपर अपडेट कर दो। इसी तरीके से वन शॉट का मतलब है कि अगर पहले अच्छा फॉर एग्जाम्पल फ्लैग ऑन क्रिएट का क्या मतलब है कि मुझे एक इंस्टेंस प्रोवाइड करो कि इंटेंट मौजूद है भी या नहीं है, चेक करने के लिए। अगर मेरे पास इंटेंट मौजूद है तो इस एक्टिविटी पे जाओ, अदरवाइज किसी और एक्टिविटी के ऊपर चलाओ। तो ये आप डिफाइन कर रहे हो, तो इसी तरीके से डिफरेंट है, गूगल कर लो पढ़ो, ठीक है। ऑटो कैंसिल है, ऑटो कैंसिल हम टू इसी वजह से करते हैं कि हम जब उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो गायब हो जाना चाहिए, जो गायब हो रहा था अभी ना नोटिफिकेशन, ठीक है, इसलिए होता है। ये रहा नोटिफिकेशन बिल्डर, जो एक्शन मैंने आइटम नीचे डाला जिसके अंदर मैंने एक रिप्लाई का जो लिखा था वो रिप्लाई यहाँ से आ गया। अब इसमें देखो पेंडिंग इंटेंट के अंदर एक और चीज आ गई, ये मैं एक दो चीजें बता रहा हूँ, ये चीजें आगे दोनों चीजों में यूज होंगी। आगे ये चीजें अगर अभी समझ आ जाए तो आगे बहुत आसानी होगी। मैंने क्या करा, गेट ब्रॉडकास्ट करा। गेट ब्रॉडकास्ट क्या होता है, अब मेरे पास यहाँ पे आ जाता है ब्रॉडकास्ट रिसीवर, ठीक है। ब्रॉडकास्ट रिसीवर अगर पता हो किसी को कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर किस लिए यूज होते हैं, पता नहीं, बैकग्राउंड वर्क आप लोगों को पता है नहीं है। बैकग्राउंड जब वर्क हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो है बैकग्राउंड वो ब्रॉडकास्ट रिसीवर एक अपना वर्क परफॉर्म करता है, एक उसका एक, एक अपना काम परफॉर्म करता है, ठीक है। मेरे पास कोई ऐसा सिनेरियो है कि फॉर एग्जांपल एक सर्विस बनाई मैंने, सर्विस का मतलब पता है जो बैकग्राउंड के ऊपर काम हो, वो जो भी फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई इंटरनेट से डेटा डाउनलोड हो रहा है, सही है। तो डेटा जब मेरे पास इंटरनेट से डेटा शो हो रहा है, उसके लिए मैंने एक सर्विस बनाई कि वो डेटा पूरा फैच करके अपने पास ला के रख दी, एंड देन फिर मैं उसे शो कर रहा हूँ। ये मेरे पास जो है सर्विस का काम हो गया। अब सर्विस उसे नोटिफाई भी करेगी कि यस आई एम डन विद इट, मैंने सब डेटा लेके आ गई हूँ। अब इस डेटा का करना क्या है, तो मैं वहां पे भी जाके ब्रॉडकास्ट रिसीवर लगाऊं कि वहां भाई इससे ब्रॉडकास्ट कर दो। ब्रॉडकास्ट विद बाय द नेम आप पता होगा, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट करा, एंड देन ब्रॉडकास्ट के अंदर एक उसका रिसीवर होता है जिसके अंदर डेटा रिसीव होता है। मैं जाऊं सिंपली, ये मैंने बनाया ब्रॉडकास्ट रिसीवर, ठीक है। एक ब्रॉडकास्ट होता है सिंपल, एंड देन एक उसका जो है अंदर रिसीवर होगा। रिसीवर क्या होगा, रिसीवर उसका डेटा को रिसीव करेगा, ठीक है। इंटेंट के अंदर क्या होता है, इंटेंट पता है आप लोगों को, इंटेंट के अंदर पुट एक्स्ट्रा भी करा होगा कि तमाम डेटा इसके अंदर फैच होके आ रहा होता है, सही है। ये आपका इंटेंट हो गया। मैंने कोई इससे फंक्शन परफॉर्म करी है और ये मैंने अपने लिए करा है इतना कि मैं ये चाह रहा था कि जब जो भी मैं रिप्लाई के अंदर डेटा लिखूं, मैं उसे यहाँ पे लॉककेट के अंदर शो कराऊं। तो मैं जो भी करता हूँ लिखता हूँ और वो यहाँ पे लॉककेट के अंदर शो भी हो जाता है वो। अभी टाइम नहीं है वरना मैं करके सब दिखाता हूँ, ठीक है। यही मैं करके दिखाऊं क्या, बाकी अभी छोड़ो बाद में करेंगे। सही, तो नोटिफाई हो गया आपका ये। तो इस तरीके से हमारे पास नोटिफिकेशंस क्रिएट होती हैं। बेसिक इसी तरीके से देखो, ये नोटिफिकेशन चैनल है जैसे कि मैंने क्रिएट करा था, मैंने एक अलग अलग फंक्शंस बना के जनरेट करा, एंड देन शो नोटिफिकेशन है। अब मुझे चाहिए कि कैंसिल नोटिफिकेशन के मतलब जो मेरे पास नोटिफिकेशन जनरेट हो गई हैं, मेरे पास जब ऐप खुले, फॉर एग्जांपल जब भी व्हाट्सएप के ऊपर आपके मल्टीपल चैट्स आती हैं, आप एक चैट पे क्लिक करते हो, देन आपने देखा हो बाकी सब चैट्स आपकी गायब हो जाती हैं। वो कैसे होती हैं, वो इस तरीके से होती हैं। तो क्या करता है कि इस नोटिफिकेशन आईडी पे जितनी भी, ये जो नोटिफिकेशन आईडी हमने पास करी थी ना, शो नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन आईडी पे जितनी भी नोटिफिकेशन आई हो वो सबको कैंसिल कर दो, सबको हटा दो। तो क्या करेगा, सबको हटा देगा उससे कैंसिल के थ्रू, ठीक है। तो ये सिंपल से एक फंक्शनिंग परफॉर्म हुई थी नोटिफिकेशंस की। नाउ
सेकंड आइटम क्या है अब हमारे पास? अब हमारे पास है, अच्छा एक और चीज, अब देखो नोटिफिकेशन आई हुई ऊपर एक, दैट इज अ वर्किंग, ये भी एंड्रॉइड चैनल का एक काम है। ये देखो बैच यूज हो रहा है, बैच शो हो रहा है आपके पास, इस तरीके से भी फायदा हो जाता है इसका ना। और इवन कि अगर आप मटेरियल यूआई है हमारे पास, मेरे पास ये आई थिंक सो 10.0 का टैबलेट है सैमसंग का, तो इसके ऊपर देखो यहाँ शो हो रहा है इस तरीके से। सेकंड हमारे पास क्या आ जाता है? सेकंड मेरे पास आता है अलार्म मैनेजर। अलार्म मैनेजर का क्या काम होता है? अलार्म मैनेजर अलार्म की तरह वर्क करता है कि मैं यहाँ पे, मुझे कॉल होना है, मुझे इस, बल्कि ऐसे बोलो कि मुझे फॉर एग्जांपल मुझे आज सुबह 8 बजे उठना है, तो क्या होता है आपका सुबह सुबह एक अलार्म जनरेट होता है, ठीक है, तो आपको वो अलार्म मैनेजर की तरह काम कर रहा होता है। अब अलार्म मैनेजर की मैं बात करूँ, आया ये अलार्म मैनेजर के ऊपर, सही है, मैं आपको करके दिखाऊंगा अलार्म मैनेजर क्या कर रहा है, किस तरीके से काम। हम लोग क्या करेंगे, अलार्म मैनेजर के थ्रू एक नोटिफिकेशन जनरेट करेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली वैसे देखो, ये नोटिफिकेशन चैनल पुराना हम लोग सब देख चुके हैं, ये क्या चीज़ है, नोटिफिकेशन चैनल देख चुके हैं हम, बिल्डर देख चुके हैं, बिल्डर के थ्रू हम नोटिफिकेशंस को जनरेट करते हैं, ठीक है। पहले मैं एक चीज़ दिखाता हूँ अलार्म मैनेजर किस तरीके से होता है। मैंने एक करा, दो चीज़ें, मैंने दो काम कर रहा हूँ उसके अंदर, अलार्म का भी बिल्कुल एग्जैक्टली अलार्म सेट अलार्म स्टॉप, बिल्कुल वैसे ही काम जिस तरीके से हम लोग अपने मोबाइल में करते हैं, सुबह उठा नहीं जाता हम स्टॉप करते रहते हैं, या इवन कि तुम ऐसा कर सकते हो, आप लोग स्नूज पे लगा सकते हो। स्नूज नहीं होता कि आप 5 मिनट बाद मुझे वापसी नोटिफाई हो, 5 मिनट बाद फिर वापसी नोटिफाई हो, तो वो भी कब सब काम हम अलार्म मैनेजर के थ्रू कर सकते हैं। मैंने करा अलार्म सेट, देखो यहाँ पे आएगी नोटिफिकेशन, मैंने आई डोंट नो कि मैंने कितना टाइम पीछे लगाया हुआ है, उसके ऊपर आप टाइमिंग डिफाइन करते हो कि कितने टाइम के अंदर आपका नोटिफिकेशन आना चाहिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम जब तक वहाँ देखते हैं कोड, मैंने शायद आई थिंक सो ज़्यादा तो नहीं लगा रही, मुझे लग रहा है अलार्म सेट ट्रिगर टाइम, ओए हो अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने 15 मिनट्स लगा दिए, मुझे पता ही नहीं था। ठीक है, चलो पहले हम कोड को रिव्यू करते हैं, कोड के किस तरीके से काम कर रहा है। जिस तरीके से हम लोगों ने नोटिफिकेशन मैनेजर के ऊपर वर्क करा था, तो नोटिफिकेशन मैनेजर के अंदर क्या था कि हम लोग जो है सिस्टम से सर्विस को ले रहे थे, गेट सिस्टम सर्विस, हम सर्विस ले रहे हैं सिस्टम की कि आपने हमें किस तरीके से फंक्शनिंग परफॉर्म करानी है। बेसिकली बिल्कुल बेसिकली बोलो, बिल्कुल ही वैसे एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे अलार्म मैनेजर के लिए काम करेंगे। अलार्म मैनेजर का एग्जैक्टली वैसे ही मैंने एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, उसके अंदर सिंपली एक अलार्म मैनेजर से मैं एक सिस्टम से कह रहा हूँ, मैं एक उसके लिए कह रहा हूँ कि यार मुझे एक अपनी सर्विस प्रोवाइड कर दो अलार्म की। उसने क्या करा, मेरे पास सिंपली अलार्म मैनेजर की सर्विस प्रोवाइड कर दी। अलार्म मैनेजर की सर्विस प्रोवाइड करी तो अलार्म को हमें सेट करने के लिए यहाँ पे आ जाओ डायरेक्ट, सेट द अलार्म ना। मेरे पास यहाँ पे अलार्म के अंदर जो है ना डिफरेंट डिफरेंट जो है ना फंक्शंस हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर डिफरेंट फंक्शनैलिटी अलार्म मैनेजर प्रोवाइड करता है। मैं इसके अंदर यहाँ चला गया, अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या आ गया, मेरे पास आ रहा है कुछ सेट रिपीटिंग है, सेट अलाउ व्हाइल आइडल है, सेट इन एग्जैक्ट रिपीटिंग है, सेट अलार्म क्लॉक है, सेट एग्जैक्ट, सेट विंडो, ये डिफरेंट फंक्शनैलिटी में प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ सिंपली, मैं शुरुआत करता हूँ सेट इन एग्जैक्ट रिपीटिंग, अभी देखा था सेट इन एग्जैक्ट एंड रिपीटिंग। अच्छा, इसका क्या फायदा होता है कि ये आपकी परफॉर्मेंस, मतलब जो भी हमारे पास जितनी भी मेरे पास काम, जितनी भी मेरे एक प्रोसेस, एक रैम जितनी मेरी कंज्यूम हो रही होती है ऐप के अंदर, वो तमाम चीज़ें जो है ना ये उसकी बेसिस के ऊपर ये हमारा अलार्म जो है वो ट्रिगर करता है। और इसमें ये मसला है जो एक लिखा हुआ भी लोगों ने कि जिस टाइम जो टाइम आप देते हो ना, ये उस टाइम पे नहीं, ये आप अपनी ही मतलब उससे एडजस्टमेंट करता है कि यस हाँ मेरी पावर थोड़ी स्लो हो रही है तो मैं अभी अलार्म शो नहीं कर रहा, यस इसके बाद मैं जो है ना एक अप्रोक्सीमेट निकाल के ये जो है अलार्म जो है वो करके शो करता है, एंड देन उसके अंदर ये रिपीटिंग रिपीटिंग मींस एग्जैक्टली एज लाइक अ लूप कि ये मल्टीपल टाइम एक मरतबा शो हुआ, देन फिर आपने यहाँ पे जो डिफाइन कर तो इंटरवल, इंटरवल मींस इतनी, ट्रिगर मींस कब ट्रिगर होना है, इंटरवल मींस कितनी देर बाद वापसी से ट्रिगर होना है, एंड देन एग्जैक्टली पेंडिंग इंटेंट जो मैं बता चुका हूँ कि ये भी अलार्म मैनेजर भी एक
एक तरीके से थर्ड एक मॉड्यूल है जो कि एक्सेस करना चाहता है मेरी ऐप को, तो मैं जो है पेंडिंग इंटेंट के थ्रू उसे डील करूंगा कि जब भी मेरे पास अलार्म मैनेजर शो हो तो मुझे क्या फंक्शनिंग परफॉर्म करनी है, या अलार्म मैनेजर पे क्लिक हो तो मैं क्या फंक्शनिंग परफॉर्म करूंगा। वही सब काम हमारे पास ये पेंडिंग इंटेंट का काम हो रहा होता है, ठीक है, ये कर रहा होता है। इसी तरीके से सेट एग्जैक्ट क्या करता है, एग्जैक्टली जो आपने टाइम डिफाइन करा है उसी के ऊपर ही आपका अलार्म शो करेगा। एंड देन और भी है हमारे पास डिफरेंट, जो भी हो ये पढ़ लेना सब। मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ अभी ना, सेट रिपीटिंग वाला यूज कर रहा हूँ कि मीन्स 15-15 मिनट के ट्रिगर टाइम एलैप्स रियल टाइम हो गया कि जिस टाइम मेरा ये ऐप चली उस टाइम से लेके अभी तक जब भी मेरे पास रिपीट इंटरवल हर 15-15 मिनट के बाद अब ये जो है मेरे पास अलार्म रिपीट होता रहेगा। पेंडिंग इंटेंट क्या डिफाइन कर रहा है, पेंडिंग इंटेंट ये डिफाइन कर रहा है कि मुझे जब अलार्म जनरेट होगा तो मुझे क्या फंक्शनिंग परफॉर्म करनी है। वो फंक्शनिंग जो है मैंने क्या डिफाइन करी, मैंने कहा एक सिंपली इंटेंट, उस इंटेंट के थ्रू मैंने क्या करा, ये देखें अगर मैं बताऊं कि एक ब्रॉडकास्ट की अब यहाँ पे बात आ जाती है। मैं ऑन क्रिएट में जाऊं अपने, ठीक है, एंड ऑन क्रिएट पे जाने के बाद सिंपली देखें रिसीवर, मैंने जो बात करी थी कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर होता है, तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर को हमें रजिस्टर कराना पड़ता है ऐप के अंदर, या तो आप यूं करके रजिस्टर हो रहा होता है, एंड देन वी आल्सो हैव द मैनिफेस्ट। हम मैनिफेस्ट के अंदर भी ये देखो रिसीवर जो है वो करा सकते हैं। मैं दोनों चीजें शो कर दी ताकि आसानी हो समझने के अंदर, ठीक है। मैनिफेस्ट के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो, अपनी जावा के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या डिफाइन करा, मैंने कहा कि इसका जो रिसीवर है जब भी मेरे पास एक अलार्म जनरेट होगा, अलार्म जनरेट होने के बाद मुझे क्या होना चाहिए कि मेरे जो रिसीवर है उसके पास ये अलार्म चले जाए। अब मैंने यहाँ एक ब्रॉडकास्ट की डिफाइन करी है, मैंने एक आसानी के लिए अपने लिए मैं एक ही रिसीवर को यूज कर रहा हूँ दोनों कामों के लिए, जो मैंने नोटिफिकेशन करी और इसके लिए देखो अलार्म ब्रॉडकास्ट की। तो मैं गया यहाँ पे और मैंने देखो यहाँ पे ये रहा अलार्म ब्रॉडकास्ट की। जब भी मेरे पास वहां से एक नोटिफिकेशन आती है, देन क्या होगा, वो नोटिफिकेशन बोलो जब भी अलार्म मेरा जनरेट हुआ, जैसे अलार्म जनरेट होगा मैंने सिंपली यहाँ पे एक कॉल बैक लिसनर, कस्टम कॉल बैक लिसनर अपने लिए बनाया हुआ है। इसका क्या फायदा है कि ये डेलीगेट लगा के मैंने एज लाइक अ लिसनर कॉल बैक है कि ये कहाँ पे कॉल होना है, इसे मैंने इसे कॉल करा है, देखो यहाँ पे ये रहा, देखो इम्प्लीमेंट करके। ये सब चीजें हैं, ये आप लोग करेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा किस तरीके से होती है। देन वहां पे मैंने जो एक फंक्शन डिफाइन करा था जो कि क्या है, नोटिफाइड, ये रहा नोटिफाइड का फंक्शन। नोटिफाइड यहाँ पे मेरे पास आ गया, ये रहा नोटिफाइड। मैंने वहां पे क्या डिफाइन करा है कि यहाँ आ जाओ पहले तो एल्स के अंदर, कि जब भी मेरे पास अलार्म जनरेट होगा मेरे पास ये नोटिफिकेशन जनरेट हो जानी चाहिए, ठीक है। जो भी नोटिफिकेशन बिल्डर से एग्जैक्टली वैसी मेरे पास ऊपर जो है टॉप पे शो हो रही होगी। कहाँ चला गया मेरा टैबलेट में होगी, ठीक है। तो वहां पे सिंपली कि मेरे पास नोटिफिकेशन शो हो रही होगी। देन मैंने फ्लैग इसलिए यूज करा कि मैं एक मिनट देखता हूँ, वैसे 10 तो हो गए ये नोटिफिकेशन जनरेट अभी तक कोई तो नहीं। अलार्म सेट, अच्छा इसके 15 मिनट भी हुए नहीं थे। सो उसके अंदर मैंने क्या करा है, उसके अंदर मैंने एक एग्जैक्टली वैसी बटन जो है वो यूज करा है जिस तरीके से हमारे पास अलार्म होता है। जब मैं उस बटन पे क्लिक करता हूँ वो क्या करता है, जैसे क्लिकेबल इवेंट कॉल होता है तो मैंने यहाँ पे उसे डिफाइन करा हुआ है कि जब भी इसके ऊपर, अच्छा यहाँ आ जाओ पहले तो सिंपली नोटिफिकेशन बिल्डर पे गए, यहाँ पे हमने ये नोटिफिकेशन, ये देखो जब भी मेरे पास उस बटन के ऊपर आई एम ऑन बैट, देखो आई एम ऑन बैट लिखा है मैंने, जैसे मैं बोलूंगा कि यस आई एम ऑन बैट, मैं क्लिक करूंगा सो इट विल गो थ्रू ब्रॉडकास्ट की रिसीवर के पास जाएगा और साथ में एक कंप्लीट का फ्लैग लेके जाएगा पुट एक्स्ट्रा के थ्रू। पुट एक्स्ट्रा आप लोगों को पता है कि जब भी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में डेटा भेजना हो तो ये हमारे पास ये भी यूज होती है, ठीक है। तो वहां पे जैसे रिसीव होगा, रिसीव होने के बाद यहाँ नोटिफाई हुआ कि यस कि यहाँ पे कुछ अपडेट आया, नोटिफाई हुआ, देन मैं कर रहा हूँ अलार्म स्टॉप। अलार्म स्टॉप एक अलग से मैंने फंक्शन लिखा है। अलार्म स्टॉप का मतलब है कि जितने भी मेरे पास अलार्म चल रहे हैं इस टाइम वो तमाम के तमाम स्टॉप हो जाए, जो भी किसके हैं इस पेंडिंग इंटेंट के ऊपर जितने चल रहे हैं, ठीक है, इस इंटेंट पे जितने चल रहे हैं वो सबके सब मेरे पास स्टॉप हो जाए। तो ये एज अ अलार्म मैनेजर की तरह अलार्म मैनेजर का काम है और हमें अलार्म मैनेजर इस तरीके से वर्क करता है। वैशा मे बी 9 o'clock तो हो गए बट हमारा एक चीज रह गई है अभी।
नो प्रॉब्लम, आप कंटिन्यू कर लें, कोई मसला नहीं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है अभी तक नोटिफिकेशन एंड देन अलार्म मैनेजर पे तो वो पूछ लेना, ठीक है? सही। सो अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट क्या चीज आती है हमारे पास? नेक्स्ट मेरे पास आ रहे हैं जॉब स्केजुलर। अब मैं आता हूँ अपनी एक स्लाइड के ऊपर, सिर्फ उसके अंदर एक स्क्रीन है जो मैं शो कराना चाहता हूँ। दैट इज अबाउट द जॉब स्केजुलर, ठीक है? इसका क्या फायदा है मेरे पास? हमारे पास क्या हुआ कि जब भी जब एंड्रॉयड एक्स का फॉर्मेशन हुई, एंड्रॉयड एक्स के अंदर आने पे क्या हुआ कि गूगल वालों ने डिवाइड कर दिया पूरे कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट्स यूज होते हैं एंड्रॉयड के अंदर, उन्होंने कुछ उसके मॉड्यूल्स बना के उन्हें डिवाइड कर दिया, जिसके अंदर कुछ एक आर्किटेक्चर कंपोनेंट है, यूआई कंपोनेंट है, बिहेवियर कंपोनेंट है, एंड देन द फाउंडेशन कंपोनेंट के अंदर उसे डिवाइड कर दिया गया है। अगर मैं बात करता हूँ यूआई की, बात करता हूँ तो यूआई के अंदर एग्जैक्टली उन्होंने क्या करा, हम उनके पास फ्रेगमेंट्स थी, एक्टिविटीज थी, जो कि लेआउट्स हो गए, टीवी, एंड्रॉइड टीवी, एनिमेशन, ट्रांसलेशन, उन्होंने वो सब यूआई के रिलेटेड थी तो उन्होंने यूआई की क्लास में डाल दी। आर्किटेक्चर कंपोनेंट जिसके अंदर हमारे पास डेटा बाइंडिंग है, लाइफ साइकिल है, लाइव डेटा, ये उन्होंने इवन के हमारे पास, यहाँ बात करता हूँ, ये मैं बात करूँ तो ये रही वर्क मैनेजर। वर्क मैनेजर से लेटर मैं बात करता हूँ क्या चीज़ है। वर्क मैनेजर यहाँ आ गया, इसी तरीके से डाउनलोड मैनेजर, परमिशंस, ये बिहेवियर के अंदर आ गया, एंड देन इसी तरीके से फाउंडेशन के अंदर आ गया। अब क्या चक्कर हुआ कि जब भी एंड्रॉयड ने इसे जेटपैक आर्किटेक्चर अपना पूरा डिफाइन करा, तो उसकी बेसिस पे उन्हें क्या फायदा हुआ? उन्हें ये फायदा हुआ कि जितनी में हमारे पास प्रीवियस सपोर्ट लाइब्रेरीज थी, प्रीवियस सपोर्ट वर्जन एंड्रॉयड के जो पुराने थे, जो मार्शमैलो से पुराने चले गए, तो उसके अंदर डिपेंडेंसीज, कुछ डिपेंडेंसीज होती थी, कुछ नहीं होती थी। तो उसकी बेसिस पर उन्होंने जो है ना वो आर्किटेक्चर अपने कंपोनेंट्स को डिफाइन करके बोला कि हाँ, अगर कोई पुरानी डिवाइस है तो नो प्रॉब्लम, आप लोग ये यूज करो, और एक किटकैट के वर्जन की डिवाइस यूज कर रहा है कोई, किटकैट वर्जन नो प्रॉब्लम, आप किटकैट के अंदर इस तरीके से यूज करोगे तो आपका जो है, फॉर एग्जांपल वर्क मैनेजर यूज कर रहे हो तो आप वर्क मैनेजर उसके अंदर आप यूज कर। अब मैं एक सिंपली वर्क मैनेजर को उठाता हूँ ना, वर्क मैनेजर से बात करता हूँ। हमारा आज का जो टॉपिक है उसके हिसाब से हमें जॉब स्केड्यूलर पढ़ना है, बट वर्क मैनेजर क्या है? अगर मैं बात करता हूँ अपनी डिवाइसेस जो मेरे पास आती हैं मार्शमैलो के बाद की, हाँ आई थिंक सो, मार्शमैलो के जो बाद आती हैं डिवाइसेस या मार्शमैलो भी उसमें इंक्लूडेड है, तो उन्होंने क्या करा, जॉब स्केड्यूलर को डिफाइन कर दिया। बट अब जो प्रीवियस डिवाइसेस थी वो क्या करें? अब बेचारे किसी ने मोबाइल लिया हुआ है तो, और एक डेवलपर है, डेवलपर पे तो सोचना लॉलीपॉप तक का है, क्योंकि लॉलीपॉप में हमने देखा था 94% लोग यूज कर रहे हैं। तो वो क्या करेगा, वहां पे अब हमारे पास आते हैं वर्क मैनेजर। वर्क मैनेजर की बेसिस पे यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके अंदर अपन ये जो स्केड्यूलिंग का तरीका है वो इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ठीक है? अब वर्क मैनेजर और स्केड्यूलर क्या है? स्केड्यूलर बाय नेम, नाम पता है, स्केड्यूलर मीन स्केड्यूलिंग। स्केड्यूलिंग क्या हो सकती है? कोई भी काम स्केड्यूल हो सकता है ना। मैं कहता हूँ कि मेरा जब इंटरनेट, अब चलो इसकी भी एग्जांपल, इसकी एग्जांपल है सिंपली व्हाट्सएप है। आपने व्हाट्सएप के ऊपर क्या होता है, अगर किसी ने जो है ना वो चेक लगाया हुआ है कि उसके पास खुद ब खुद इमेजेस डाउनलोड हो जाएं, अगर कोई भेजे आपको इमेज तो वो खुद ही ऑटो डाउनलोड हो जाती है। किसी ने लगाया हुआ होता है कि यस ऑटो डाउनलोड हो जाए, बट जब मेरा वाईफाई कनेक्ट हो तो ऑटो डाउनलोड हो, लेकिन अगर मेरा जो डेटा जो कनेक्शन होगा उससे वो डाउनलोड ना हो, तो वो कैसे डिफाइन करेगा? इवन जैसी वो कहे कि जैसी मेरा वाईफाई से कनेक्ट हो तो डाउनलोड हो जाए मेरे पास। ये तमाम स्केड्यूलिंग ऑफ टास्क है। आप स्केड्यूल करते हो कि टास्क आपके परफॉर्म किस तरीके से होंगे, ठीक है? ये इस तरीके से हमारे पास है। अब हमारे पास और भी तरीके हैं स्केड्यूलिंग करने के, जिसके अंदर मेरे पास आ जाता है फायर बेस जॉब स्पैचर। मे बी एंड्रॉइड डेवलपर से नाम सुना होगा, फायर बेस जॉब स्पैचर। लेकिन फायर बेस जॉब डिस्पैचर, सॉरी स्पैचर नहीं डिस्पैचर, फायर बेस जॉब डिस्पैचर का जो इशू है, वो इशू क्या है? वो सिंपली सिर्फ ये इशू है कि अगर मेरे पास गूगल प्ले की सर्विस मौजूद नहीं है। अब हमारे पास जो नए हुआवे के आई थिंक से जो फोन आए, उसके अंदर उन्होंने क्या करा, गूगल प्ले हटा दिया। इवन चाइना है, चाइना के अंदर गूगल नहीं चलता, वो क्या करें बेचारे, वो बेचारे यूज ही नहीं कर सकते क्या वर्क मैनेजर को? तो वो यूज नहीं कर सकते स्केजुलिंग को। सो इस वजह से उन्होंने क्या कहा कि जॉब स्केजुलर की ये एक डिग्रेडेशन हो जाता है यहाँ पे आके। इसके अलावा हमारे पास एक एवरनोट का एक एंड्रॉइड जॉब डिस्पैचर है, लेकिन बेसिकली क्योंकि वो भी वर्क मैनेजर को यूज कर रहा है, एवरनोट किसी ने अगर
मैं दिखाऊं, थोड़ा टाइम तो हो रहा है, लेकिन एवरनोट जॉब स्केजुलर ये मोस्टली अगर कोई एंड्रॉइड डेवलपर है तो उसने यूज भी करा होगा एवरनोट का। अब चक्कर क्या हुआ कि लोग फिर क्या हुआ कि इसे यूज करने लगे थे एवरनोट जॉब डिस्पैचर को। बट बेसिकली एवरनोट के अंदर क्या मसला आ गया कि ये खुद इन दी एंड जो है ना, ये एवरनोट का निशान मोस्टली लोगों ने देखा होगा। एवरनोट के अंदर क्या चक्कर आ गया कि इन लोगों ने भी वर्क मैनेजर को यूज करना शुरू कर दिया। जब इन्होंने वर्क मैनेजर यूज करना शुरू कर दिया तो इन्होंने सिंपली अपनी डिफाइन कर दिया वेबसाइट पे कि दिस लाइब्रेरी एक्सेप्ट ये यूज वर्क मैनेजर इंस्टेड ऑफ दिस लाइब्रेरी। क्यों? उन्होंने कह दिया कि आप इसे मत यूज करें, आप अब वर्क मैनेजर यूज करें। सो वर्क मैनेजर से हमें ये फायदे मिले। अगर मैं बात करता हूँ जॉब स्केजुलर की, जो हमारा टॉपिक है आज का, तो जॉब स्केजुलर भी वर्क मैनेजर की ही सर्विसेज यूज कर रहा होता है। बट जॉब स्केजुलर मैं भी बताया था मैंने, मार्शमैलो से पहले नहीं, मार्शमैलो के बाद जो एपीआई लेवल है उसके अंदर जॉब स्केजुलर बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, तो लोग वो इंटीग्रेट जो है जॉब स्केजुलर यूज कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक भी जॉब स्केजुलर पे, इसी वजह से हम जॉब स्केजुलर ही जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, जॉब स्केजुलर के अंदर होता क्या है? जॉब स्केजुलर के अंदर जॉब स्केजुलर एक्टिविटी, ये भी एग्जैक्टली मेरे पास कोड हुआ है। मैं आपको चलें इसका एक थोड़ा सा डेमो देता हूँ जॉब स्केजुलर का क्या काम है। मैं गया जॉब स्केजुलर पे, मैं यहाँ भी नोटिफिकेशन रेड कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ नेटवर्क की टाइप्स है, एक है नन, एक है एनी, एक है वाईफाई। ठीक है, हमारे पास 3 टाइप की जो है ना नेटवर्क की टाइप्स होती हैं, जो कि जॉब स्केजुलर के अंदर भी, जॉब स्केजुलर के अंदर डिफाइन हो रही थी। और इवन कि हमारे पास यही होती है। अगर मैं जाऊं अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर और आप वहां पे जाके चेक करें अपने कनेक्शन की टाइप्स, तो आपके यही 3 टाइप्स जो है कनेक्शन की मिलेंगी। एक होती है नन, नन का मतलब है एनी टाइप, कोई भी टाइप हो सकती है। एनी का क्या मतलब होता है, ये जो है, मैं भी अपना मैग्नीफायर यूज करूँ अगर उससे कुछ फायदा हो। ये है मेरे पास जैसे एनी, क्या हो गया, ठीक है। आई डोंट नो ये छोटा कैसे हो गया, किसी को अगर पता हो बीच में तो बता दें मुझे, किसी का सही होता है, समझ नहीं आ रहा। तो एनी के अंदर क्या मतलब है? एनी का ये मतलब होता है कि जब तक मेरा वाईफाई कनेक्टेड है मैं काम करता हूँ, ये एनी का मतलब है। इसके बाद आता है सेकेंडली, इसके बाद आता है वाईफाई। वाईफाई का क्या मतलब है? वाईफाई इस बात को डिफाइन करता है कि जब मेरा वाईफाई कनेक्ट हो, जिससे कि मैंने बताया था, वाईफाई कनेक्ट हो तो मेरी इमेजेस डाउनलोड होने लग जाए। ये चीज है, ये वर्किंग है इसकी वाईफाई की। तो मेरे पास ये नेटवर्क की टाइप है। मैं आपको एक सिंपल से एक छोटा सा डेमो देता हूँ, उससे आपको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल वाईफाई मैंने कनेक्ट करा, मेरा क्या है, अभी देखो वाईफाई कनेक्ट है, मैंने वाईफाई बंद कर दिया। जैसे वाईफाई बंद करा, मैं कर रहा हूँ क्या, schedule the job. Job is scheduled. Job will run when the constraint are meet. When the constraint meet. अब मैं सिंपल बात से किया, फाइल में मैं एक और को दिखाता हूँ। मुझे I don't know, ये क्यों आ रहा है? उसमें देखो मैग्नीफायर पे आई थिंक उसके सामने लिखा होगा व्यूज, कहीं पर मैग्नीफायर, मैग्नीफायर में ही ये सेटिंग्स पे जाएं, अगर आप जा सकते हैं, गो टू सेटिंग्स। इसमें आई थिंक व्यू साइज कहीं पर होगा जी, ये चूज अ व्यू जो लिखा हुआ है ना ऊपर, उसको फुल स्क्रीन करें। ओहो, अच्छा अच्छा, थैंक यू। चलो, ये मुझे समझ, मुझे मैंने बोला सर्च करूंगा तो मुझे पता नहीं कब आएगा। सही है, देखो मैंने यहाँ पे स्केड्यूल जॉब करी थी जो कि वाईफाई की थी, बट मेरे पास कोई नोटिफिकेशन जनरेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब देखो, ये देखो वेदर का जनरेट हो रहा है, अपडेटिंग। इसका क्या मतलब है कि उसने अपडेटिंग पे करा, उसने बोला नहीं वाईफाई कनेक्ट नहीं है, वो खुद ही बंद हो गया ऑटोमेटिकली। आप इस तरीके की भी नोटिफिकेशन जनरेट कर सकते हो, नोटिफिकेशन। अब मैंने एक स्केड्यूल करी है जॉब। स्केड्यूल क्या करी मैंने कि जब भी मेरा वाईफाई कनेक्ट हो तो मुझे बता दो वाईफाई क्या, वाई की मुझे क्या फंक्शनिंग परफॉर्म करनी है। देखो मैंने वाईफाई कनेक्ट करा सिंपली, उस टाइम वाईफाई बनता, ठीक है। देखो वाईफाई आया, अभी वाईफाई आ रहा है, देखो ये देखो आगे जॉब नोटिफिकेशन, जॉब टास्क इज परफॉर्म समवेयर। और एग्जैक्टली मैंने इसके अंदर वही नोटिफिकेशन का जो है कोड कॉपी पेस्ट करा है जो मैंने दिखाया था पहले।
इससे क्या हुआ देखो, सिंपली एक मेरी जॉब नोट जो है वो स्केड्यूल हो गई, और उसने ये काम क्या काम करा, उसने करा कि जब भी मेरा वाईफाई कनेक्ट हो तो मेरी एक जॉब जनरेट हो, मेरी जो है वो तस्वीरें ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएं लाइक दिस। इसी तरीके से मेरे पास एनी है, नन है, ये एक टाइप है। अब मेरे पास एक और चीज़ आई कि मेरे पास डिवाइस चार्जिंग। मैं करूँ कि जब भी मेरी डिवाइस, ये मेरे पास कुछ हैं, कुछ मतलब क्या समझे कि स्केड्यूलर वर्क ही से भी नहीं पिक कर रहा होता है। नेटवर्क टाइप, डिवाइस चार्जिंग, डिवाइस आइडल है, और इसी के ऊपर ही जॉब स्केड्यूलर अपना पूरा वर्किंग परफॉर्म करेगा, क्योंकि हमारे पास जो कॉन्टेक्ट्स है वो होते ही यही हैं। इस यही कॉन्टेक्ट्स है, या तो डिवाइस चार्ज हो रही हो तो कॉन्टेक्ट्स है, या तो मेरा वाईफाई कनेक्ट हो, या तो मेरा डेटा कनेक्शन कनेक्ट हो, तो ये वाला फंक्शनिंग परफॉर्म हो, तो ये तब हो रहा होता है। देन अब मैं डिफाइन करता हूँ, दैट इज कॉल्ड द डिवाइस चार्जिंग। डिवाइस चार्जिंग मीन्स जब मेरी डिवाइस चार्ज हो रही हो तब आपने कोई भी काम नहीं करना परफॉर्म, ना आपने कोई फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स की वेबसाइट है, उसमें लगा हुआ है कि जब भी डिवाइस चार्ज हो रही हो पर्सन की तो उसे कोई भी नोटिफिकेशन ना दिखाओ। क्यों? अब देखो उसने नोटिफिकेशन दिखाया, कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्यों? उसकी डिवाइस तो चार्जिंग पे थी। जैसे ही उसने चार्ज से डिवाइस हटाएगा, वो क्या करेगा? सिंपली क्लियर। उसे समझ नहीं आएगा, वो क्लियर कर देगा, फायदा ही नहीं है। तो ये कॉन्टेक्स्ट एक हो सकता है। मैं क्या बोलूँ कि जब डिवाइस चार्जिंग हो तो उसे शो ना करो, जब डिवाइस जो है वो चार्जिंग से हट जाए तो आप इसे शो करो। ये एक तरीका हो सकता है। इस तरीके से डिवाइस आइडल है, नोटिफिकेशन मैंने जनरेट करके दिखाई है। डिवाइस चार्जिंग पे लेट्स सी मैंने क्या कोड लगाया, देखो इसमें लगा हुआ है जब मेरी डिवाइस चार्ज हो रही हो तो कुछ कोड परफॉर्म ना हो। ये मैंने भी इसके अंदर तो नोटिफिकेशन उल्टी लगा दी कि जब डिवाइस चार्ज हो तो नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि अब मेरे पास ये पीसी से कनेक्ट हुआ है, मैं इसे डिवाइस हटाऊंगा तो ये बंद ही हो जाएगा। तो मैं ये आप लोग करके देखेगा, ठीक है। अब क्या चक्कर है कि मेरे पास दो चीज़ होती हैं, एक होती है स्केड्यूल द जॉब, एक होती है कैंसिल द जॉब। पहली चीज़ है कि मैं स्केड्यूल कर दूं कि ये चीज़ें इतने टाइम स्लॉट में परफॉर्म हो। जब वाईफाई कनेक्ट हो तो इमेजेस डाउनलोड हो जाए, जब डिवाइस चार्ज पे हो तो ऑडियो ऑडियो जितने भी फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप की ऑडियो है वो सेंड हो जाए या वो डाउनलोड हो जाए। इस तरीके के मैं एक सिनेरियो बना सकता हूँ पूरा पूरा, जिसके अंदर मैं वर्क परफॉर्म करूंगा, ठीक है। ये हो गई सिंपल सी एक छोटी सी स्केड्यूलर का एक काम। अब आओ सिंपली कोड के ऊपर। जब भी मैं जॉब स्केड्यूलर को इम्प्लीमेंट कर रहा होता हूँ तो मुझे क्या करना होता है, मुझे एक सर्विस प्रो क्रिएट करनी होती है, दैट इज कॉल्ड द जॉब सर्विस। मैं जॉब सर्विस को इनहेरिट, ये देखो सही है, मैं सही बोला था लॉलीपॉप। ये लॉलीपॉप की रिक्वायर एपीआई मींस कि कम से कम लॉलीपॉप की एपीआई तो रिक्वायर ही होगी इस काम को परफॉर्म करने के लिए। लॉलीपॉप से नीचे वाले जो लोग हैं वो क्या करें, वो वर्क मैनेजर को इम्प्लीमेंट करें। तो आप ऐसा कर सकते हो, आप एक ही प्रोजेक्ट के अंदर आप वर्क मैनेजर और इसकी बेसिस के ऊपर आप एक फंक्शनिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं सिंपली आया लॉलीपॉप के ऊपर, मैंने क्या करा, लॉलीपॉप बोल रहा हूँ सॉरी, मैं आया स्केड्यूलर की सर्विस के ऊपर। सर्विस मैंने आपको डिफाइन पहले बताया, सर्विस का मतलब है कोई ना कोई बैकग्राउंड के ऊपर टास्क परफॉर्म हो रहा है जिसके लिए हम सर्विस को यूज करते हैं। सर्विस के ऊपर काम करने के लिए जिस तरीके से आपने रिसीवर को रजिस्टर कराया था एग्जैक्टली वैसी ही सर्विस को रजिस्टर कराना पड़ता है। मैंने सर्विस रजिस्टर कराई, और सर्विस रजिस्टर कराने के बाद ये देखो क्या लिखी हुई है, ये एक परमिशन है, दैट इज कॉल्ड दी एंड्रॉइड बाइंड जॉब सर्विस। इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा है कि ये क्या कर देगा, आपके स्केड्यूलर को बाइंड कर देगा आपके ओएस के साथ। बाइंड आप लोगों ने पढ़ा है, बाइंडिंग जिसके लिए फाइंड व्यू आईडी था, इसी तरीके से ये बाइंडिंग है। तो बाइंड क्या करेगा, ये सिंपली बाइंड कर देगा आपके स्केड्यूलर को आपकी एप्लीकेशन के साथ। तो जिसके जरिए क्या होगा, एक सिंपल सी मैं चीज दिखाता हूँ जो मैंने दिखाई कि देखो मैंने वाईफाई बंद करा, क्लियर करी, ठीक है। मैं कर रहा वाईफाई पे स्केड्यूल द जॉब, ठीक है। तो जूम करा मैंने, मरतबा यूँ करना पड़ेगा, क्या पता है क्या चक्कर है। ठीक है, स्केड्यूल जॉब करा, वाईफाई मैंने बंद कर दिया, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। मैं आया सिंपल, ये देखो यूँ, एंड देन मैंने क्या कर दिया, क्लोज ऑल। क्लोज ऑल मीन्स मेरी तमाम ऐप्स बंद हो गई, कोई मेरी ऐप नहीं है जो अब इस टाइम चल रही है, नहीं चल रही ना, नहीं चल रही भाई, चलो। मैंने क्या करा, वाईफाई खोला, वाईफाई इज कनेक्टिंग, वाईफाई कनेक्ट हो रहा है। जैसे अबे ये क्या हुआ, वाह, क्या हुआ, फौरन के फौरन आपकी सर्विस आ गई। इस तरीके से ये बाइंड कर देता है पूरे की पूरी आपके ओएस को आपकी ऐप के साथ, आपकी ऐप जो आपकी ओएस से कनेक्ट हो जाती है।
जिसके जरिए आप हर काम करा सकते हो। जो आप देखा नहीं आपने कि जब हम व्हाट्सएप को वो सिंक कर रहा था व्हाट्सएप, वो क्या होता है बैकग्राउंड में है ना सब डेटा, आपका बैकग्राउंड के ऊपर वो सिंकिंग परफॉर्म करता है, जो कि पूरा का पूरा डेटा आपका सर्वर पे अपने ट्रांसफर कर देता है। आप वैसा कोई काम कर सकते हो। आप ये कर सकते हो कि जब मेरा मोबाइल आइडल पोजीशन पे पड़ा हुआ है, मैं कुछ काम नहीं कर रहा, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तमाम तस्वीरें जो है ना एक आपकी एक सर्वर है, वहां से तमाम पिक्चर्स जो है ना वो उठ के आए और मेरे पास सेव हो जाए। जैसे मैं कोई काम परफॉर्म करने लगूं वो रुक जाए। तो इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ये इट्स अप टू यू। जो आपका जो है दिल चाहे आप अपने कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो। सिंपली जॉब सर्विस की बात हुई, तो जॉब सर्विस के अंदर हमने क्या करा, हमने जो बात करी, हमने बोला हमारे पास दो टाइप की चीजें होती हैं जब भी मैं जॉब स्केड्यूलर पे काम कर रहा होता हूँ। ठीक है, जब भी मैं जॉब स्केड्यूलर पे एक मिनट काम कर रहा हूँ, तो ठीक है, जब भी मैं जॉब स्केड्यूल पे काम करता हूँ मेरे पास दो चीजें होती हैं। एक चीज होती है मेरे पास जॉब इन्फो, एक होती है मेरे पास जॉब सर्विस। जॉब इन्फो क्या डिफाइन करती है? जॉब इन्फो डिफाइन करती है कि मैं जितनी इसके अंदर क्या डिफाइन करता हूँ, मैं इसके अंदर कंडीशंस डिफाइन करता हूँ। जैसे एक से दिखाया मैंने, वाईफाई कनेक्ट करूँ, ये करूँ, वो करूँ, ये कंडीशन डिफाइन होती है। जितनी भी मैं चाहूँ जॉब इन्फो के अंदर डिफाइन करूंगा कि मेरी ये वाली, अच्छा इसके अंदर क्या है, जॉब्स है। जॉब का मतलब पता है, हम लोग जॉब करते हैं, मोस्टली करते हैं, यहाँ पे मैं भी करता हूँ जॉब जैसे। तो मेरी एक जॉब है, देन मैं एक शाम में आता हूँ, एक अपना काम करता हूँ, दैट इज माई पार्ट टाइम जॉब, ये अलग मेरी जॉब है। फिर मैं एक और थोड़ा सा किसी जगह जो है बच्चों को जाके पढ़ाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, वो मेरी एक जॉब है। जॉब सर्विस का ये क्या काम है कि आपकी मल्टीपल जॉब्स को वो एक जगह इकट्ठा करके आप उसके ऊपर बैठ के काम कर सकते हो। कि आप ये डिफाइन करूँ मैं कि मैं जब सुबह जाता हूँ ना, तो सुबह ये वाला फंक्शन परफॉर्म हो, मैं शाम में जब आता हूँ तो ये वाला फंक्शन परफॉर्म है, जब मैं जो एक और मैं बच्चों को इस पढ़ा रहा हूँ तो उसमें ये फंक्शन परफॉर्म है। तो मैं हर जॉब इन्फो की कंडीशंस को अलग अलग डिफाइन कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। जॉब सर्विस क्या है? जॉब सर्विस क्या होती है कि मैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जॉब इन्फो, जो भी मेरा जॉब इन्फो है उसकी मैं इम्प्लीमेंटेशन को परफॉर्म करता हूँ जॉब सर्विस के अंदर। ठीक है, जो कि रन कहाँ होगी, रन वो जॉब इन्फो के ऑब्जेक्ट में होगी। जब हम उसे अभी ऑब्जेक्ट में दिखाता हूँ किस तरीके से करते हैं, तो एग्जैक्टली वैसी होगी। बट ये चक्कर होता है इसके अंदर। अब हम जब भी मैं बात करता हूँ सर्विस की, जॉब सर्विस की, तो जॉब सर्विस हमारे मेरे पास जो है ना दो ऑटोमेटिकली, ये देखो ओवरराइड फंक्शंस पता होंगे सबको अब कि ओवरराइड क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, मैं जाऊँ जॉब सर्विस की क्लास के अंदर, तो जॉब सर्विस जो है ना वो दो फंक्शन परफॉर्म, देखो ये रहे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, ओवरराइड फंक्शन भी होते हैं। ठीक है तो उसने क्या करा, मुझे दो एक फंक्शन एक परफॉर्म करके दे रहा है, दो एक फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा है। एक है ऑन स्टार्ट जॉब, एक है ऑन स्टॉप जॉब। ऑन स्टार्ट जॉब का मतलब है सिंपली, अभी ये पढ़ो, आगे अंदर का कोड नहीं पढ़ोगे। ऑन स्टार्ट जॉब का मीन्स जब मेरी जॉब स्टार्ट हो, ऑन स्टॉप का मीन्स जब मैं अपनी जॉब को स्टॉप कर दूं, बंद कर दूं। मैं क्या कर रहा हूँ कि जब भी मेरी एक जॉब स्टार्ट होती है, मैं एग्जैक्टली वैसी ही नोटिफिकेशन जनरेट करता हूँ जिस तरीके से मैंने प्रीवियस जो मैं करता आया, एग्जैक्टली वही चीज़। ये देखो वही चैनल क्रिएट हो रहा है, वही जॉब बाइंडर क्रिएट हो रहा है, जॉब बाइंडिंग भी वैसी हो रही है, नोटिफिकेशन बिल्डर भी वैसी आ रहा है। ये मैंने एक अलग से फंक्शन बना दिया, जो मैंने वहां पे काम डायरेक्ट करा था वो मैंने एक फंक्शन बना दिया जो कि कहाँ रिटर्न हो रहा है, एग्जैक्टली वही चीज़ जो मैं बताया था, डॉट बिल्ट। तो मैंने इस तरीके से एक फंक्शन परफॉर्म कर दिया। ये नोटिफिकेशन मैनेजर आया, उसने बिल्ड कर दिया। बिल्ड मैंने तो बताया था किससे क्या होता है, क्या चीज़ होता है, सही है। देन ये नोटिफाई हो गया। जब तक नोटिफिकेशन तक का काम है ना, तब तक तो ऑन स्टार्ट जॉब के अंदर बहुत बेहतर चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। अब मेरे पास कोई एक ऐसा काम आ गया जिसके अंदर कुछ फंक्शनिंग कोई परफॉर्म होगी, कोई फॉर एग्जांपल नेटवर्क रिक्वेस्ट जनरेट होगी, नेटवर्क से डेटा आएगा मेरे पास। देन मुझे अब उस तमाम टास्क को बैकग्राउंड के ऊपर लेके जाना होगा, क्योंकि वो बैकग्राउंड पे, क्योंकि हमारा जो ये जॉब सर्विस चल रही है ये मेरे मेन थ्रेड पे चल रही है। मुझे उस टास्क को, अब थ्रेड्स हैं, पता हो मे भी आप लोगों ने पढ़ा हो कि थ्रेड्स, हमारे पास जितनी फंक्शनिंग होती है वो मेन यूआई थ्रेड के ऊपर चलती है, एंड देन मेरे पास एक बैकग्राउंड का थ्रेड होता है। तो मैं जितनी फंक्शन परफॉर्म करूंगा मैं बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर करूंगा, वो वाली फंक्शनैलिटी वाली, एंड देन मैं उसे एग्जीक्यूट यहाँ से डील कर रहा हूँगा। मैंने ये, आपने बेसिकली डेप्रिकेट देख रहे होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या यूज करा है, मैंने इसमें सिंपली सी आसिंक यूज करा है। अब क्योंकि जावा वो एंड्रॉइड वालों ने आसिंक को डेप्रिकेट करते हैं, जिसकी वजह से ये डेप्रिकेट का लोगो शो कर रहा है। ठीक है, मैंने क्या फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं ये फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा हूँ कि जब भी मेरे पास
जॉब स्टार्ट हो तो एक नोटिफिकेशन जनरेट हुआ, नोटिफिकेशन जनरेट होने के पास मेरे पास एक टास्क परफॉर्म होने लग जाए। अच्छा, इसकी भी ये भी चक्कर है, देखिए आप, एक रिटर्न ट्रू, एक है ऑन जॉब का रिटर्न ट्रू। अब मैं ट्रू क्या मतलब है, ट्रू का मतलब है कि मैं रीस्केड्यूल कर लूँ जॉब को। मेरे पास एकदम एक मतलब वाईफाई नहीं था मौजूद, जैसे ही मेरे पास वाईफाई कनेक्ट हुआ फौरन रीस्केड्यूल हुई जॉब, एंड देन मेरी पिक्चर्स जो है वो सर्वर पे अपलोड हो गई। दैट इज द वर्किंग ऑफ ऑन स्केड्यूल जॉब, जो रीस्केड्यूल जॉब। तो इस वजह से हम इसे ट्रू पास करते हैं ऑन स्टॉप जॉब के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक सिंपल से एक फंक्शनिंग परफॉर्म करी है, मैंने एक सिंपल से आसिंग टास्क के थ्रू एक थ्रेड बनाया, और उसका क्या काम हुआ कि वो डू इन बैकग्राउंड के ऊपर एक काम करेगा। ये सिंपली सब डेप्लीकेट हो गया, जिसकी वजह से सब लाइंस आ रही हैं। अगर कोई यहाँ पे एंड्रॉइड डेवलपर तो वो कॉटलिन कर रहा होगा, तो कोरोटीन्स का यूज करो, कोरोटीन्स बहुत बेहतर चलते हैं इसके अंदर, तो हमें आसिंग की इसकी फिर जरूरत भी नहीं पड़ती है इतनी, ठीक है। इवन के कोरोटीन के अंदर अपने आसिंग क्या मौजूद, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। मैंने क्या करा, मैंने सिंपली एक ऐसी वाइल का लूप लगाया, आई प्लस प्लस कर रहा हूँ, एक बैकग्राउंड प्रिंटिंग मैं एक जो है लॉक के अंदर शो करा रहा हूँ। अगर मैं दिखाऊं कि मेरा ये डिवाइस बंद हो गई अभी, इसका जो नोटिफिकेशन बस थोड़ा सा है, कोई 5 मिनट का है बस हमारा रह गया, मैं उसमें दिखाऊँ आपको। फॉर एग्जाम्पल वाईफाई से हुआ, ठीक है, एंड देन मैंने करी स्केड्यूल द जॉब। ये देखिए मेरे पास नोटिफिकेशन क्रिएट हुई, मेरे पास नोटिफिकेशन आ गई है, मैं आया यहाँ पे एंड देन मैं आया अपनी लॉकेट पे, लॉकेट हो क्या हो गया मेरी, जॉब स्केड्यूलर सर्विस है ना, मेरे कुछ ऐसे चक्कर हो गए लग रहा मुझे। ऑपरेशन सक्सीड, आई डोंट नो, ये अभी ये पता नहीं क्या हो गया था। अच्छा आया, मैंने वो फिल्टर सेलेक्ट करा था, ये देखो जो मैंने देखो वो करा, तो उसने एक देखो ये तो हो गया क्लियर, मैं इसे क्लियर करता हूँ, एंड देन मैं वापसी जाता हूँ जॉब स्केड्यूलर पे, एंड देन वाईफाई फॉर एग्जांपल स्केड्यूल द जॉब पे, जैसे स्केड्यूल जॉब करी ये देखो जॉब स्केड्यूल हो गई, ये फंक्शन परफॉर्म हो रही है। देखो कितना एक फास्टर परफॉर्म है कि ये बैकएंड के ऊपर बैकग्राउंड के ऊपर ये तमाम फंक्शनिंग परफॉर्म हो रही है, पूरी फंक्शनिंग परफॉर्म, जो भी दिल चाह रहा है वो करो, एंड देन एग्जैक्टली आप इसे उसी तरीके से डील कर सकते हो। मैं सर्विस से डेटा डाउनलोड करा, डाउनलोड करने के बाद मैं क्या करूँ कि जब मेरे पास डेटा डाउनलोड हो जाए मैं वहां से एक रिसीवर जनरेट करूँ, ब्रॉडकास्ट का रिसीवर जनरेट कर दूँ, अगर मैं जो है वो सर्विस के अंदर सिंपली वर्क कर रहा हूँ। वरना अदरवाइज सब तो अगर हम एमवीवीएम या आर्किटेक्चर कंपोनेंट में चले हैं तो हमें बहुत आसानी हो गई है, तो हम वहाँ भी कर सकते हैं। सिंपली आसिंग को कॉल करने का ये तरीका होता है, जिस तरीके से मैं कॉल कर रहा हूँ, एंड देन मैं ऑन स्टॉप जॉब में क्या कर रहा हूँ कि कैंसिल कर रहा हूँ तमाम टास्क जो टास्क इस प्रिंटिंग के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा है। अब देखो ये चल रहा है, परफॉर्म हो रहा है, मैंने करा कैंसिल द जॉब, हो जाओ जॉब कैंसिल, ये देखो अनएक्सपेक्टेड यूएफ, एंड देन जॉब ही कैंसिल हो गई, ठीक है। तो ये सिंपली जॉब स्केड्यूलर का इस तरीके से वर्क होता है। स्केड्यूलर में बता दिया कि सर्विस में आपको डिफाइन करना होगा, एंड देन स्केड्यूलिंग के कुछ तरीके। अब मैंने ये सिंपली कुछ कोडिंग करी है, मैंने जो है वहाँ पे जो ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये यहाँ पे स्पिनर होता है एंड्रॉइड के अंदर, एंड देन ये मेरे पास जो है वो स्विचेस हैं, बटन्स हैं, मैंने डील करें। अच्छा, मैं ये बीआई से इतना डरेगा नहीं, मैंने क्या करा है, मैंने व्यू बाइंडिंग यूज करी है, जिस तरीके से आप लोगों ने शुरू के अंदर लेक्चर्स में देखा होगा फाइंड व्यू बाय आईडी, तो वो बॉयलर प्लेट के कोड को तमाम कोड रिडक्शन को यूज कर मतलब कोड को उड़ा देती है, और भी फंक्शनिंग परफॉर्म और भी आपको फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है। मेरे पास डेटा बाइंडिंग है, मेरे पास व्यू बाइंडिंग है, अगर मैं डेटा बाइंडिंग यूज करूँ तो मैं इनसे मैं डेटा को पॉपुलेट करा सकता हूँ अपने व्यू के ऊपर। व्यू बाइंडिंग इन सिंपली जितने भी मैं व्यूज हैं मैं उन सबको बाइंड कर सकता हूँ। मैंने क्या करा कि पूरी इस एक्टिविटी को अपने ऊपर बाइंड कर लिया इस बीआई के वेरिएबल में। ये देखो सिंपली ये इतना सा काम है, एंड देन आपको कोई जरूरत नहीं है फाइंड व्यू बाय आईडी लिखने की, कुछ भी लिखने की। आपने सिंपली बीआई डॉट जॉब टाइप क्या है, ये देखो ये रहा स्पिनर, सिंपली कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, सिंपली आपने ये वाला काम परफॉर्म करना है। एंड देन मैंने यहाँ पे एक स्केड्यूल द जॉब
मैंने बटन है, ये बटन पे जब क्लिक होगा तो ये जॉब स्केड्यूल होगी एग्जैक्टली वैसी जिस तरीके से हम अलार्म मैनेजर को यूज करते हैं, जिस तरीके से हम लोग क्या यूज कर रहा था, नोटिफिकेशन करा, वैसे एग्जैक्टली जॉब स्केड्यूलर यूज हो रहा होता है। जॉब स्केड्यूलर भी को भी क्या चाहिए होता है, उसे भी एक पेंडिंग इंटेंट चाहिए होता है अपने वर्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, हमने दिया सिंपल, अच्छा यहाँ पे सर्विस का नाम दिया कि इस सर्विस के ऊपर ये सर्विस है, इसे जाके गेट करो, और उसकी बेसिस के ऊपर अपना हमारा कोड वो जो है एक कंपोनेंट, अच्छा कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट क्या है, एज लाइक अ क्या बोलेंगे, एक ऑब्जेक्ट बोल दो, एक लिंक क्रिएट कर रहे हो कि इसकी बेसिस पे आपने मेरा जो वर्किंग है वो इस वाली क्लास में परफॉर्म होनी है, ये वाली क्लास से मेरी वर्किंग परफॉर्म होनी है, तो क्या वो सर्विस नेम आ गया। एंड देन एग्जैक्टली जिस तरीके से हम लोग नोटिफिकेशन जनरेट करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही बिल्डर के थ्रू हम जॉब इन्फो, मैंने बताया था दो चीजें होती हैं हमारे पास, जॉब इन्फो, जॉब सर्वे। जॉब इन्फो जितनी कंडीशंस जो होती हैं आप उस तमाम कंडीशंस को डिफाइन करो। मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जब नेटवर्क टाइप मैंने सिंपल एक फंक्शन बनाया है, वो फंक्शन अगर आप लोग देख लो, कुछ भी नहीं है मेरे पास, ये देखो तीन टाइप की नेटवर्क टाइप है, एक होती है नन, एक है एनी, एक है अनमीटर्ड। अनमीटर्ड मींस वाईफाई, एनी मींस बता चुका हूँ, एंड देन नन। मैं सिंपली वो वहां से एक जॉब टाइप उठा रहा हूँ, एंड देन ये दे ऑल रिटर्न्स इंटीजर, एक इंटीजर वैल्यू एक रिटर्न कर रही होती है, सही है। तो उसने एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, एंड देन वो मेरे पास नेटवर्क टाइप के अंदर जाके सेट हो जाएगी। एंड देन मेरे पास अगर मैं ये मल्टीपल कंडीशंस डिफाइन कर सकता हूँ, मैंने करा कि डिवाइस जब आइडल हो, तब अगर फॉर एग्जांपल डॉट इज चेक्ड मींस वहां पे जब चेक लगाया था तो वो चीज़ है। तो मैं चाहता हूँ कि जब डिवाइस मेरी आइडल ना हो तो ये वाला फंक्शनिंग परफॉर्म हो, तो मैं इसे नॉट लगा दूं, तो इस तरीके से जो भी है प्रोग्रामिंग है सिंपल से देख सकते हो। मैंने क्या करा, एक जॉब इन्फो का ऑब्जेक्ट बनाया, एंड देन मैंने उसे स्केड्यूल कर दिया स्केड्यूलर के ऊपर। मैं मल्टीपल जॉब ऑब्जेक्ट्स बना के स्केड्यूल करता हूँ, स्केड्यूल ऑल, इसके अंदर भी जो होती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो, ठीक है। मैंने सिंपली एक स्केड्यूलर बनाया, स्केड्यूलर बना के बटन के ऊपर क्लिक के ऊपर स्केड्यूल कॉल करा, एंड देन कैंसिल के बटन के ऊपर मैंने जितनी उस स्केड्यूलर पे वर्किंग परफॉर्म हो रही थी मैंने उसे कैंसिल और कर दिया कि मींस कैंसिल हो जाओ, जितनी भी फंक्शनिंग परफॉर्म हो रही है, इन द एंड जॉब कैंसिल हो गई। मेरे पास टोस्ट आ गया जॉब कैंसिल का। टोस्ट आपको पता है, टोस्ट जो शो हो रहे थे बीच में बार बार स्क्रीन के ऊपर। सो इस तरीके से जाके तीनों चीजें हमारी खत्म होती हैं कि मीन्स हम लोगों ने क्या क्या आज देखा, हम लोगों ने देखा कि आ, हमारे पास नोटिफिकेशंस क्या होती हैं, अलार्म मैनेजर नोटिफिकेशंस क्या है, एंड इन द एंड हमारे पास जॉब स्केड्यूलर्स क्या होते हैं। थोड़ा सा बोरिंग है ये टॉपिक, क्योंकि ये थोड़ा सा एक, अगर कोई यहाँ पे नया है तो उसके लिए तो थोड़ा सा बोरिंग होना है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस वाली बातें भी कही हैं। मैंने अपने एंड से समझाने की बहुत कोशिश करी है, बाकी हो तो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई मसला हो रहा हो तो जिस तरीके से भी हो तो कर ये सकते हैं। बहुत अच्छा सेशन था और आपने बहुत डिटेल में अच्छी तरह से सब पढ़ाया है कि बाकी जो बाद में रिकॉर्डिंग भी देखेंगे और खुद भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे उनको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सही समझ में आ गया है किस ऑर्डर में स्टेप्स करनी है और दोनों का मेन हम्म, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इट वाज अ वेरी गुड सेशन, थैंक यू सो मच। आपने 1.5 आवर हमें दिया है एंड इट वाज अ वेरी वेरी गुड सेशन। इसके अंदर भी बेसिकली बहुत सारी चीजें थी जो जल्दी जल्दी भगाई हैं मैंने, वो इसी वजह से कि ये टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़े से मुश्किल टॉपिक हैं। तो अगर कोई नया है तो उसे थोड़ा समझने में टाइम लगेगा इन टॉपिक्स को। हो सकता है कि कुछ जगह पे वो अटके कुछ हो, तो वो गूगल एक अच्छा है, गूगल करे। इवन और भी बहुत सारे लोग हैं, आप बात कर सकते हैं, मुझसे कर सकते हैं। इवन नेक्स्ट सेशन तो वैसी वजाहत का है तो कोई मसला ही नहीं है, उससे कांटेक्ट करो। सो कर सकते हो। मुश्किल है थोड़ा सा, बट इतना मुश्किल भी नहीं कि नहीं करा ही ना जाए। तो मल्टीपल चीजें हैं जो एक एक करके सीखोगे, तो अगर कोई नया एंड्रॉइड के अंदर आना चाह रहा है तो वो चीजें पहले परफॉर्म करे, एंड आफ्टर दैट सोचे कि उसे करना क्या है, उसे एंड्रॉइड में ही रहना है या उसे फिर किसी और टाइप की में जो है वो जाना है। तो ओके, ये थैंक यू आपके ऊपर परफॉर्म करें। फॉर कमिंग टुडे और थैंक आपका बहुत अच्छा थैंक यू, सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू वरीशा, और थैंक यू सबके लिए जो मुझे देख रहे हैं अभी तक, सुन रहे हैं 1.5 घंटे तक। थैंक यू। Thank you guys for staying and
चलें, Allah Hafiz to everyone and a good session today. Thank you. Thank you. Allah Hafiz.